नमस्ते। तो पिछले सेशन में हमने सुंदरकांड की बस शुरुआत करी थी, प्रारंभ करा था और हमने देखा था कि हनुमान जी कैसे छलांग लगाकर लंका की ओर बढ़ते हैं और लंका पहुंचते समय उनके रास्ते में कितनी अड़चनें आती हैं। कुछ-कुछ तो जैसे कि उनका टेस्ट करने के लिए देवताओं ने स्वयं करा होता है, जैसे सुरसा नाग माता सुरसा देवी को कहा होता है कि आप राक्षस का रूप लो, तो वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि जो वो राक्षसी थी, वो हनुमान जी को खा जाना चाहती थी, तो उन सब से निपट कर फाइनली हनुमान जी लंका पहुँचते हैं और लंका पहुँचकर वो लंका की समृद्धि देखकर लंका का सौंदर्य देखकर, उसका फोर्टिफिकेशन देखकर एकदम दुर्गम उनको लगता है कि लंका तो एकदम दुर्गम है। तो उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं और वो कहते हैं चलो मुझे अब ढूँढने का मेरा काम है, मैं भी यहाँ से प्रभावित होके रुक नहीं सकता, डर नहीं सकता तो मुझे ढूँढना है। तो वो जब लंका में प्रवेश करते हैं उसके पहले लंका देवी जो है, जो अधिष्ठात्री देवी है लंका की, उनसे उनकी वो भिड़ जाते हैं। और लंका देवी को लगता है कि अच्छा ये तो ब्रह्मा जी का मुझे मुझे कभी कहा था उन्होंने कि ऐसे कोई वानर आएगा और वो जब तुम्हें पराजित कर देगा तब समझ लेना लंका का अंत होने वाला है। तो ये हमने थोड़ा देखा था। फिर वो लंका में प्रवेश करते हैं, बड़ी-बड़ी हवेलियाँ देखते हैं, बड़े-बड़े महल देखते हैं, सोने-चांदी रत्नों से जड़ित महल, दीवारें, स्तंभ देखते हैं। और एक घर से दूसरे घर वो छलांग मारते-मारते जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर कहीं पर सीता जी नज़र आ रही है कि नहीं। अच्छा, इसके पहले कैसे रूप में प्रवेश करो उस पर उनका वो मनोचिंतन चल रहा था कि कैसे प्रवेश करो जिससे कोई उनको देख ना पाए, रादर कोई उनको पहचान ना पाए, किसी को शंका ना हो। फिर वो रावण के महल में जब फाइनली प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही वो ऑर्जी हमने जिसका डिस्कशन किया था, वैसा वैसा ऑर्जी चल रहा होता है। बहुत सारी स्त्रियाँ वहाँ होती हैं, रावण होता है और मतलब अ, जो स्त्रियाँ होती हैं वो कुछ-कुछ तो सो गई होती है, कुछ-कुछ अपने कपड़ों में सो गई होती है, कुछ अपने जो बजा रही थी, वो वादन जो कर रही थी, वो सारा लेकर सो गई होती है। सब मद-मस्त है एकदम पीकर टुन हो गई हैं सब की सब। ये हमने देखा था। और उनको देखते-देखते हनुमान जी को मन में शंका होती है कि अरे! कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। वी एंडेड ऑन दैट कि उनको लगता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे किसी के घर में झाँक कर किसी के प्राइवेट लाइफ़ में झाँकने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये सही है या गलत? फिर उनको खुद को ही स्वयं को ही फिर ये रियलाइज़ भी होता है कि नहीं-नहीं इसमें गलत जैसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि जो स्त्री है, स्त्री मुझे अगर स्त्री को ढूँढना है तो मैं वहीं ढूँढ पाऊँगा ना जहाँ पर स्त्रियाँ हैं। तो इसलिए वो काम तो मैं सही कर रहा हूँ और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं जब ये स्त्रियों को इस अवस्था में देख रहा हूँ, तभी भी मेरे मन में कोई विकृति उत्पन्न नहीं हो रही है। मैं उनको कोई काम भाव से, कोई आसक्त भाव से, कोई लस्ट से नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ बिना मन में कोई भाव लाए, तो इसलिए ये ठीक है। इसमें कुछ पाप का ये नहीं है एंड देन ही सेड दिस थिंग कि जो मन है उसी से इंद्रियाँ प्रवृत्त होती हैं, पाप पुण्य में। तो अगर मैं ऐसा कोई भावना से नहीं कर रहा हूँ, तो ये पाप नहीं है और मुझे ढूँढते रहना चाहिए। तो वो ढूँढते रहते हैं और उसके पहले उन्होंने रावण को देखा होता है कि रावण एक शैया पर सो रहा था। बहुत सारी स्त्रियाँ उनको पंखा-वंखा डाल रही थी। फिर एक दूसरे पलंग पर वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखते हैं और उसे देखकर उनको लगता है कि अरे! ये कहीं सीता तो नहीं है। फिर वो सोचते हैं और उनको लगता है नहीं-नहीं सीता ऐसे इस तरीके से रावण के महल में ऐसे मदमस्त होकर सोएँगी ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। जितना मैंने सीता के बारे में जाना है राम जी से और राम जहाँ वहाँ इतना तड़प रहे हैं, तो निश्चय ही ये सीता तो नहीं है, ये कोई और है। तो वो मंदोदरी होती है जिनको हनुमान जी ने देखा होता है। अच्छा, तो वो घूमते-घूमते अब उनकी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको लगता है अरे वैसे ही टाइम इतना चला गया है और यहाँ तो मुझे सीता कहीं पर भी नज़र ही नहीं आ रही है। तो अब करो क्या? इतना मैंने ढूँढा कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो फिर वही जब हम बहुत मेहनत करते हैं और जब कोई वस्तु हमें ना मिले, हमारा ध्येय तक हम ना पहुँच पाए, तो बहुत सारे नेगेटिव विचार दिमाग में आने लगते हैं। तो उनका भी ऐसे होता है, उनको लगता है अरे! मैं यहाँ तक आ तो गया बट ये 100 योजन लंबा समुद्र के ऊपर से आना पड़ा, तो सीता कहीं यहाँ इसमें गिर तो नहीं गई होंगी? गिरकर शायद शायद गलती से गिर गई हो, शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो, इंटेंशनली ऐसा किया हो ताकि वो रावण से बच जाए और उनकी मृत्यु हो गई हो। ऐसा तो नहीं है कि कुछ खाए-पिए बिना यहाँ उनकी मृत्यु हो गई हो
या उन्होंने रेजिस्ट करा हो इसलिए ये राक्षस लोग यहाँ पर उनको खा गए हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा। तो उनका मन उसमें चल रहा होता है कि अरे कुछ सीता जी को हो तो नहीं गया है, वो जीवित भी है या नहीं है? ये शंका उनके मन में होती है। फिर वो सोचते हैं अरे अगर सीता जी ना जीवित हो, तो मैं जाकर राम जी को बताऊँ क्या? ये तो मेरी ऐसी परिस्थिति है कि मैं ये बात बता भी नहीं सकता कि सीता जी की मृत्यु हो गई है। ये क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि अगर मैं राम जी को जाकर कहूँ कि नहीं अब सीता जी नहीं रही, तो वो स्वयं बहुत दुःख में पड़ जाएँगे। वो स्वयं दुःख में पड़ेंगे, वो अपनी जान त्याग देंगे। वो अपना जीवन त्याग देंगे, तो लक्ष्मण अपना जीवन त्याग देंगे। वो जब राम लक्ष्मण अपना जीवन त्याग देंगे, तो अयोध्या में जितनी जो उनकी माएँ हैं, वो सारी जीवन त्याग देंगी। ये सब दुःख देखकर राम के परिवार में ये सारा जो दुःख हुआ है, ये देखकर सुग्रीव अपने अच्छे मित्र को खोकर फिर वो अपनी जान त्याग देंगे, फिर वानरों का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है? तो ही इज़ गोइंग इंटो दिस लुक अरे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बेसिकली विनाश और नाश ही हो जाएगा। मेरे जितने जो मेरे सौहृद है, जो मेरे करीबी लोग हैं, उन सबका विनाश हो जाएगा। इसलिए ये काम तो मैं नहीं कर सकता कि राम जी को जाके बताऊँ कि सीता जी की मृत्यु हो गई है। पर अगर मैं ये ना बताऊँ, तो और ये मैं झूठ भी नहीं बोल सकता कि सीता जी हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँ कि सीता जी हैं, तो राम अपनी सेना लेकर और वानर लेकर कोई ना कोई यत्न करके लंका पहुँच जाएँगे। और अगर लंका पहुँचकर उनको सीता जी नहीं मिली, तो वो रोष के मारे, वो गुस्सा के मारे सारे वानरों का नाश कर देंगे। तो अब करो क्या? तो ही इज़ लाइक ये तो अ, वो सूड़ी बच्चे सुपारी हम गुजराती में कहते हैं कि आप जो सुपारी होती है वो सूड़ी के बीच हो तो आप एक दबाओ, दूसरा दबाओ, उसे दबना ही होता है, उसकी तो हालत बुरी है। तो वैसी हालत हनुमान जी की है कि ना इधर के ना उधर के, ना कह सकते हैं ये बात और ना ही ये बात छुपा सकते हैं, तो करो क्या? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से सीता जी को ढूँढे बिना तो जाऊँगा ही नहीं। वो एक एक बार वो ये भी सोचते हैं कि उससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं रावण को ही उठा लेता हूँ। रावण को हर के मैं ले जाता हूँ और राम के सामने रख देता हूँ और फिर राम जी उनका जो करना है करें। बट देन ही रियलाइजेस कि ये भी कोई पॉसिबल नहीं है कि रावण को ऐसे ही उठा के लेकर जाना, रावण का अपहरण कर लेना लंका से। तो देन ही सेज नहीं, नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आए, मैं सीता जी को ढूँढे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा और अगर जब तक मुझे सीता जी नहीं मिलती है, तो मैं यहीं का यहीं रहूँगा। मैं उपवास करके यहीं का यहीं रहूँगा, वापस भी नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर तो ये चीज़ ही ना पूरा हनुमान आए ही नहीं, तो बाकी वानर वापस जाके इतना समाचार दे सकते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं क्योंकि हनुमान वहाँ जाकर वापस ही नहीं आए। तो तो उन पर भी गुस्सा करने जैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए फिर वो यही सोच रहे होते हैं एंड देन ही सेज नहीं, नहीं मैं वापस ढूँढूँगा। तो दिस इज़ श्लोक नंबर द त्रयोदश सर्ग। So 13th सर्ग of सुंदरकांड 52nd श्लोक, जिसमें इवेंचुअली निश्चय करते हैं हनुमान जी कि यावत सीताम न पश्यामि राम पत्नीम यशस्विनीम तावत एताम पुरी लंकाम विचिनोमी पुनः पुनः। विचिनोमी मतलब ढूंढूंगा, पुनः पुनः मतलब फिर वापस वापस। तो जब तक यावत, जब तक मैं सीता को नहीं देख लेता, नहीं ढूंढ लेता, तब तक मैं लंका में रहकर ही सीता जी को ढूंढता रहूंगा। और फिर आगे वो वापस जो घूम रहे होते हैं तो उनको एक बहुत ही सुंदर सी वाटिका दिखती है, बहुत ही हरा भरा जंगल बगीचे जैसा दिखता है जो अशोक वाटिका है। तो वो कहते हैं अरे यहाँ तो मैंने ढूंढा ही नहीं है अभी, अशोक वाटिका में तो मैं अब तक आया ही नहीं हूँ, तो मैं अब यहाँ पर जाके ढूंढता हूँ। तो वो जब अशोक वाटिका, अशोक वन में जब प्रवेश करते हैं, तो वो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर झाड़ है, अशोक वृक्ष लगे हुए हैं, पशु पक्षी है, सुंदर सा तालाब वहां पे है, सरोवर है बहुत सुंदर सा। और उनको लगता है कि अच्छा कदाचित सीता यही होंगी, क्योंकि इतने वर्ष उन्होंने वन में निवास किया है, उनको प्रकृति से बहुत प्रेम है। तो कदाचित अपनी संध्या उपासना करने के लिए शाम या या सूर्योदय पर तो वो निश्चय ही यहाँ पर आएंगी। ऐसा वो मन में सोचते हैं, हनुमान जी सोचते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं यहीं पर ये ढूँढता हूँ। कुछ देर में, क्योंकि अभी देखो जब वो रावण के महल में ढूँढ रहा होता है तब मध्य रात हो गई होती है, आधी रात बीत चुकी होती है, इट्स लाइक लेट इन द नाइट। इसलिए वो सारा ऑर्जी के बाद सारे एकदम निद्राधीन हो गए होते हैं। तो अभी इट्स लाइक अभी भी आधी रात चल रही है और वो वहां पे उनको लगता है कि संध्या के समय, मतलब जब सूर्योदय होने वाला हो तब शायद सीता जी का दर्शन होगा। तो वो वहीं पे घूम रहे होते हैं, वहां पे घूम रहे होते हैं, तो वहां पे उनका एक चैत्य प्रसाद जैसे एक मंदिर जैसा कुछ होता है, एक स्थल होता है जहाँ पे उनकी नजर जाती है। और वहां वो देखते हैं कि बहुत सारी राक्षसियां हो है वहां पर और एक बड़ा सा अशोक वृक्ष है। फिर वो देखते हैं कि चलो क्या चल रहा है, जाके झांकता तो हूँ, देखता तो हूँ क्या हुआ है।
तो वो वहां जाते हैं तो उनको दिखता है कि अशोक वाटिका, अशोक का वृक्ष है, बहुत बड़ा सा अशोक वृक्ष है, और उसके नीचे एक स्त्री बैठी है। ठीक है, वो स्त्री कैसी है? मलिन है एकदम, बहुत बहुत दिनों से वो कपड़े बदले भी ना हो, बहुत पतली सी हो गई है। वो पीताम्बर जो येलो कलर का एक कपड़ा उन्होंने पहना हुआ है, बहुत मलिन सी हो गई है, बहुत ही दुखी उनका चेहरा है, जैसे बहुत दुखी है, अश्रुपूर्ण चेहरा है। वो उसे देखते हैं और आजू बाजू में सारी राक्षसियां उनको घेर के बैठती है। अब फाइनली हनुमान जी को लगता है कि हाँ, कदाचित ये सीता हो सकती है। ठीक है, तो जो कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन उन्होंने सीता जी का कहा है कि हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि सीता जी बहुत ही करुण अवस्था में वहां पर थी, पर जो कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन हनुमान जी देते हैं सीता जी के, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वील जस्ट गो थ्रू सम ऑफ देम। तो दिस इज इन, एक सेकेंड ना, 15th सर्ग, 15वां सर्ग, श्लोक नंबर श्लोक नंबर 18-19। मतलब उसके पहले से वो ढूंढना शुरू कर रहे हैं, और वो चैत्र प्रसाद दिखता है, वो सारा डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद श्लोक नंबर 18-19 में ही फाइनली सीज, और ही फाइनली स्टार्ट सेइंग कि सीता जी कैसी दिख रही है। तो 18वां श्लोक, दिस इज पेज नंबर 77, सॉरी मैं पीडीएफ का पेज नंबर बताना भूल गई, पेज नंबर 77 ऑफ द पीडीएफ। ततो मलिन संविता राक्षसी भी समावृत्तम उपवास कृशाम दीनाम निश्वसंति पुनः पुनः ददर्श शुक्ल पक्षादौ चंद्ररेखाम इव आमलाम। तो वो कहते हैं कि वहां पर उस वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वाटिका में मलिन संविता, मलिन संविता मतलब मैले, बहुत मैल उन पर जम गया था, बहुत ही मैल से बेसिकली बहुत मैली थी सीता जी उस समय, जो लेडी वहां पर थी, जो स्त्री वहां पे थी, उन पर मैल जम गया था। राक्षसी भी समावृत्ताम, समावृत्ता मतलब घिरा होना, तो राक्षसियों से घिरी हुई वो एक स्त्री वहां पर थी जो बहुत मैले कपड़ों में थी। उपवास कृशाम दीनाम, उपवास कृशाम, कृशाम मतलब एकदम पतला हो जाना, तो उपवास के कारण वो एकदम सूखी सी, पतली सी हो गई थी जो स्त्री वहां पर थी। दीना, बहुत ही दीन अवस्था में थी, बहुत करुण अवस्था में थी। निश्वसंती पुनः पुनः, मतलब लंबे लंबे सांस ले रही थी, दुख के मारे वो लंबे लंबे शैलो श्वास जैसे लेते ना, रोते रोते जैसे लेते हैं, तो वैसे वो निश्वास ले रही थी। ददर्श शुक्ल पक्ष आदौ चंद्र रेखाम इव आमलाम, उनका चेहरा कैसा लग रहा था? शुक्ल पक्ष के आदव, आदि में, जैसा चंद्रमा की रेखा हो। शुक्ल पक्ष मतलब कौन सा? अब तो आई थिंक हम सब जानते हैं, हमने ये डिस्कस किया। शुक्ल पक्ष मतलब कौन सा पक्ष? Like going towards the full moon? करेक्ट, गोइंग टुवर्ड्स द फुल मून, मतलब अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है ना। तो अमावस्या में तो चंद्र दिखता नहीं है, तो चंद्रमा दिखने के शुरू होते हैं अमावस्या के बाद, तभी पतले से, एकदम पतले दिखते हैं, है ना। वी जस्ट सी वन ये ऑफ इट, पतली सी लाइन दिखती है चंद्रमा की। तो वो कहते हैं कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, वैसे तो ब्राइटनेस शुरू हो रही है, बट वो कैसे पतले से हो गए हैं, वो वैसे पतली सी, वैसी वैसी स्थिति सीता जी की दिख रही है। ठीक है, फिर फिर वो कहते हैं कि इतनी, मतलब ऐसी स्थिति ऐसी हो गई थी, फिर भी वो अपनी प्रभा से अपना इंप्रेशन छोड़ रही थी, फिर भी बहुत सुंदर सी ऑरा उनके आसपास थी। और वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उन्होंने जब वो लोग ऋषिमुख पर्वत पर होते हैं और रावण सीता जी को लेके जा रहा होता है, तब सीता जी ने जो वस्त्र पहने थे, जिस रंग की साड़ी पहनी थी, और अपने जो कुछ आभूषण थे वो नीचे गिराए थे, है ना। तो वो उस समय जिस वस्त्र में थी, वैसा ही रंग का वस्त्र, वही वस्त्र पहना हुआ था जो अब मैला हो चुका था सीता जी का। ठीक है, तो वो देखते हैं, फिर वो उनका चेहरा देखते हैं कि अश्रुपूर्ण है, और वो उन्होंने बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है कि उनकी इस अवस्था कैसी थी, कि श्लोक नंबर 24, प्रियजनम पश्यन्तीम राक्षसी गणम स्वगणेन मृगिम हीना स्वगणेन आवृतम इव। प्रियम जनम अपश्यन्ति, पश्य मतलब देखना, ठीक है, पश्यन्तिम मतलब देखती हुई,
पश्यंतीम राक्षसी, तो राक्षसियों को देखती हुई प्रियजनम अपश्यंतीम, अपने प्रियजनों को ना देखती हुई सीता जी कैसी लग रही थी? स्वगणेन मृगीहीना, अपने गण से, जो अपना झुंड होता है, जो मृगों का झुंड होता है, जैसे सिंहों का जैसे झुंड होता है, तो अपने झुंड से जैसे अलग हो गई हो। एक सिंहन, एक जो मृगी है, वो अपने झुंड से अलग होकर किनके बीच आ गई हो? श्वगण, श्व मतलब श्वान मतलब कुत्ता। तो एक मृगी, एक सिंही जैसे, सिंहन जैसे मृग अपने झुंड से अलग होकर कुत्तों के बीच आ गई हो, कुत्तों से गिरी हुई हो। ऐसी अवस्था उस समय, ऐसी दारुण अवस्था उस समय सीता जी की थी। तो ये वो डिस्क्राइब करते हैं। फिर और बहुत वो कैसी दिख रही हैं, उनके बाल में एक ही वेणी है जो भी ठीक से नहीं है, क्योंकि उन्होंने शायद नहा धोया नहीं है, खाया पिया नहीं है, केवल रुदन कर रही है, ऐसी अवस्था उनकी थी। वो सारा डिस्क्राइब करते हैं वो। और इवेंचुअली एक वाल्मीकि जी कवि है ना, तो जो उनके जो मेटाफर्स, जो फ्रेजेस का जो यूसेज है वो बहुत सुंदर है। आई especially liked this one. This is in same सर्ग, पंचदश सर्ग में ही है, श्लोक नंबर 32-33, 32-33, पेज नंबर 80 पेज पे। तो जो उनका इवेंचुअल वो समराइज कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन, तो वाल्मीकि जी कहते हैं, ताम स्मृतिम इव संदिग्धा रिद्धिम निपातिताम इव विहिताम इव च श्रद्धाम आशाम प्रतिहताम इव सोपसर्गम यथा सिद्धिम बुद्धि प्रतिहताम इव सिद्धिम बुद्धि सकुल शाम इव अभूतेन अपवादेन कीर्तिम निपातिताम इव। तो कहते हैं कि सीता जी की स्थिति कैसी थी? तो स्मृति, अच्छे विचार, स्मृति जो स्मरण हम जिसे करते हैं हमारे चित्त में, है ना, तो वैसे तो वो अच्छी बात है, पर उस स्मृति में, किसी के स्मरण में, किसी के मेमोरीज में जब संदिग्ध मतलब कंफ्यूजन हो जाए, तो वैसे तो स्मृति अच्छी है, बट एक कंफ्यूज्ड बुद्धि, कंफ्यूज स्मृति, सॉरी, उन स्मृति जिसमें कुछ दोष आ गए हो, वैसे कंफ्यूजन वाली जो स्मृति हो, या रिद्धिम निपातितम, रिद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, वो समृद्धि जो चली गई हो, तो वो सीता जी का कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनकी स्थिति अभी कैसी थी। वो इतनी दारुण अवस्था उनकी थी, राम जी से बिछुड़ गई थी, अपने अपनों से बिछुड़ गई थी, राक्षसियों के बीच आ गई थी। तो जैसे वो स्मृति जिसमें कुछ डाउट्स आ गए हो, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो, ऐसी समृद्धि, ऐसी प्रॉस्पेरिटी जो चली गई हो, जो गिर गई हो, जिसका विनाश हो गया हो। विहिता में श्रद्धा, श्रद्धा किसी में फेथ, किसी का ट्रस्ट वो टूट गया हो, किसी में हमको फेथ हो, किसी में श्रद्धा हो, और हमारा वो श्रद्धा कोई ना कोई कारण से टूट गई हो, वैसी श्रद्धा, टूटी हुई श्रद्धा। आशाम प्रतिहतामी, होप खत्म हो गया हो, जब कि होप होना चाहिए, बट वो होप जो चला गया हो, वो होप जो रहा ना हो, जो खत्म हो गया हो। सो अब सरगम यथा सिद्धि, सिद्धि मतलब सक्सेस, कि सक्सेस तो मिला, बट सक्सेस के साथ अड़चने ही अड़चने हैं, कि उपसर्गा मतलब हर्डल्स, कि सिद्धि तो हुई बट हर्डल्स ही हर्डल्स उस सिद्धि में हो। वैसा सक्सेस जो पूर्ण तरीके से सक्सेस भी ना हो, अड़चन वाला हो। बुद्धि, बुद्धि तो है पर उसमें क्लेश आ गए हो, बुद्धि जिसमें क्लेश आ गए हो। और अभूतेन अपवादेन कीर्ति, और जिसकी कीर्ति, किसकी जो प्रसिद्धि, किसी का नाम है, वो खराब हो गया हो कोई ना कोई कारण से। तो ऐसी परिस्थिति सीता जी की थी। तो मतलब एक मनुष्य को उन्होंने वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर एब्स्ट्रैक्ट वस्तुओं के साथ, जो हमें तुरंत सही से समझ में आ जाए, वैसे उन्होंने कंपेयर किया। तो आई रियली लाइक दिस, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो एनीवेज, तो वो सीता जी की ऐसी हालत देखते हैं और वो कहते हैं कि अरे, उनको बहुत बहुत ही अच्छा भाव होता है सीता जी के लिए, कि ऐसी परिस्थिति है। वैसे लंका में इतनी समृद्धि है, लंका में अगर सीता जी चाहती तो जो चाहिए वो उनको मिल जाता, वो साम्राज्ञी होके रहती। ये राक्षसी जो अभी उनको घेर कर उनको डरा रही थी, वो उनकी सेवा में होती, ये सब सीता जी को हासिल होता। परंतु केवल अपने पति के लिए सीता जी ने क्या करा था? शुरुआत से लंका छोड़कर वो वन में आ गई थी।
वो चाहती तो लंका में आराम से भी सॉरी वो अयोध्या में आराम से भी रह सकती थी, है ना। सीता जी अयोध्या से उनको आने की कोई उनको किसी ने कहा नहीं था कि आपको भी जाना है वन में, पर क्योंकि वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, अच्छे हो या बुरे परिस्थिति में, तब इसलिए सीता जी राम जी के साथ निकल आई थी। वन में 13 वर्ष उन्होंने निवास करा था, और अब लंका में आकर वो दुख ही झेल रही थी। क्यों? क्योंकि उनको केवल राम जी से मतलब था, उनको कोई किसी और पुरुष से, किसी और समृद्धि से कुछ नहीं चाहिए था। उनकी आसक्ति केवल एक ही पुरुष में थी, और वो थे राम जी। तो हनुमान जी को बहुत ही भाव होता है, और अब उनको समझ में आता है कि राम की जो मानसिक परिस्थिति है, राम जो बार बार सीता जी के स्मरण में दुखी हो जाते हैं, सीता जी के लिए वो सब कुछ करने तैयार है। ही इज विलिंग टू मूव माउंटेन्स। सीता जी के लिए उन्होंने वाली का भी, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट जस्ट फॉर सीता जी बट धर्म के लिए भी, पर उन्होंने जो हर अपने उस परिस्थिति में जो भी संभव था, हर चीज राम जी करने के लिए तैयार थे। क्यों? वो इस सीता जी के लिए। एंड देन ही सेज कि हाँ, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही हैं। जो गुण राम जी में है वैसे ही गुण सीता जी में है, एंड दे आर बोथ मेड फॉर ईच अदर। ऐसा एक उनके मन का भाव है हनुमान जी का। और ये जब सब वो देख रहे होते हैं सीता जी को, उतने टाइम में सुबह हो जाती है। सुबह हो जाती है, रादर सूर्योदय बस होने वाला होता है। रात्रि का लास्ट पहर हो रहा होता है। और क्या होता है, तो जब संध्या उपासना करते हैं ना, सूर्योदय के समय संध्या उपासना होती है, जब सूर्योदय होने वाला हो। संध्या इज द मीटिंग टाइम। तो 3 संध्याएं होती है। संध्या शब्द जो है ना, हम उसे सांझ शाम समझते हैं, जो सही है, परंतु संध्या शब्द जो है वो संधि से आता है। संधि मतलब जुड़ना, ठीक है। तो संध्या 3 संध्याएं होती है। हम त्रिकाल संध्या की बात करते हैं। जो संध्या उपासना जब लोग करते हैं, जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तब 3 बार उनको करने का शास्त्रों में लिखा गया है। पर 3 बार क्यों? क्योंकि जब रात और सुबह जहां संधि उनकी हो रही हो, सूर्योदय के जस्ट पहले, ठीक है, वो एक संध्या हुई। दूसरी संध्या जब सुबह और दोपहर की जो मीटिंग पॉइंट है, जो हम नून कहते हैं, वो एक संध्या हुई। और दूसरा सूर्यास्त का समय, जब रात और दिन इनके बीच का जो संधि हो रही हो, वन इज गोइंग इनटू अनदर, उसको संध्या कहते हैं, है ना। तो संध्या के समय लंका में क्या होता है, तो अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो वो वहां पे वन में बैठे हुए हैं, उनके मन में ये सब बातें चल रही है। तब उनको वेद पाठ सुनाई देने लगता है, क्योंकि सूर्योदय होने वाला होता है, तो उनको वेद पाठ सुनाई देने लगता है। सो दिस इज द अदर थिंग, कि लंका में भी वेद पाठ हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो पिछली बार भी आर्यन द्रविडियन और आर्यन संस्कृति और ये सब बात करी थी, तो लंका में भी वेद पाठी पंडित थे। वेद पाठ से ही लोग उठते थे और अपने सारे नित्यक्रम करते थे। तो आई जस्ट वांट टू टेक यू देयर। सो दिस इज 18th सर्ग, पेज नंबर 86, श्लोक नंबर 2, 18th सर्ग का। षडंग वेद विदुषाम क्रतु प्रवर याजिना शुश्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसम। तो इसमें षडंग मतलब रात्रि का 6वां पहर, विच इज बेसिकली सुबह होने के जस्ट पहले। क्या हुआ है, क्रतु प्रवर्जन, जो यज्ञ करते हैं, वो लोग यज्ञ कर रहे हैं। शुश्राव ब्रह्म घोषान, जो वेद पाठ कर रहे हैं, ब्रह्म का जो नाद चल रहा है, ओम चैंटिंग हो रही होगी, वेद की पठन चल रहा होगा, ये सब चल रहा होता है लंका में। और उस समय क्या होता है कि जो रावण है, उसको भी उठाने के लिए उसके महल में जो पंडित होंगे, वो उसकी भी स्तुति करके रावण को उठाते हैं। अच्छा, रावण उठ तो जाते हैं, बट अभी भी वो मदमस्त है, क्योंकि रात भर उनका पूरा ऑर्जी में गया हुआ है, रेवलरी में गया हुआ है। तो अभी भी ही स्टिल इंटॉक्सिकेटेड। जो सुबह जब रावण उठते हैं, तो ही स्टिल इंटॉक्सिकेटेड एंड ही डिजायर्स सीता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सुबह सुबह, अभी तो बस सुबह हो ही रही है, और सुबह हो ही रही है, तो वो अपनी पूरी मंडली, जो स्त्रियों से गिरे हुए होते हैं, उनको लेके कहते हैं कि अपन अशोक वाटिका चलते हैं, हम अशोक वाटिका चलते हैं, और मुझे सीता चाहिए, ठीक है। तो उनसे घिरे हुए सारी वो स्त्रियों से
रावण सुबह 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 के पहर में चलते हैं, भोर में ही अशोक वाटिका के लिए चल देते हैं। और वहां क्या होता है, so we go to श्लोक नंबर 19 श्लोक। तो सीता की आसक्ति में वो वहां चले जाते हैं। जब सीता देखती है रावण को आते हुए तो वो ऐसे सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एकोनविंश मतलब 19, जो हम मराठी में 19 कहते हैं या गुजराती में 19 कहते हैं। तो उसी को तो एकोण जो शब्द है वो उसी से, एकोण मतलब एक कम, एक उण, तो एकोण मतलब एक कम, तो विंशति मतलब 20, तो 20 से एक कम मतलब 19, या तो 19 सर्ग। सॉरी मैं बिना वजह थोड़ा संस्कृत का ही दे रही हूँ, बट जस्ट टू आई थॉट इट्स एन इंटरेस्टिंग ट्रिविया। तो पेज नंबर 88, लास्ट लाइन उसकी, दिस इज श्लोक नंबर 3 की पहली लाइन। उरुभ्याम उदरम छाद्य बाहुभ्याम च पयोधर उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवारिणी। वरवारिणी, रुदती वरवारिणी, ये सारा सीता का डिस्क्रिप्शन है कि रोते हुए सीता ने क्या किया, अपने बाहों से, दोनों बाजुओं से, उरुभ्याम उदरम छाद्य बाहुभ्याम च पयोधरम, अपने वो ऐसे बैठी थी, तो उरुभ्याम मतलब थाइस से, तो थाइस से अपने पेट को सिकुड़ लिया, बेसिकली वो ऐसे बैठ गई, और बाहु से अपने चेस्ट को उन्होंने ऐसे सिकुड़ के बैठ गई, ठीक है। पयोधर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। पयोधर इज द वर्ड यूज्ड फॉर ब्रेस्ट, जो स्तन होते हैं उनके लिए पयोधर संस्कृत का एक नाम है, which also I found very beautiful. Anyways, तो वो ऐसे छुप के बैठ जाती है, और of course she is like, अब ये रावण क्या करने वाले है ना। तो रावण और क्या करते हैं, कहाँ गया, I wanted to read that. तो वो सिकुड़ जाती है वहां पे उनको देखकर, एंड फिर उनका वापस डिस्क्रिप्शन है कि उनकी कैसी परिस्थिति है। पहले ही वो इतनी मलिन थी, इतनी वो दुख में थी, इतनी पतली हो गई थी, और रावण अब वापस उनको परेशान करने वाला है। तो दिस हैपेंस इन द 20th सर्ग। रावण कहता है श्लोक नंबर 3 पेज नंबर 90, 20th सर्ग, विंश सर्ग। कामये त्वाम विशालाक्षी, सॉरी नहीं, मैं सेकंड से पढ़ती हूँ, सेकंड से इंटरेस्टिंग है। तो मतलब ही सच अ हम कहते हैं कि कितना शेडी है वो, इवन जिस तरीके से वो बात करता है रावण, तो वो जो आज के जमाने में हम जैसे क्रीपी कहेंगे, तो उस तरीके के भी कुछ संवाद रावण के हैं जो वाल्मीकि जी हमें बताते हैं। तो श्लोक नंबर 2, माम दृष्ट्वा नागनान सोरु गुहमाना स्तनोदरम अदर्शम इव आत्मनम भयात न एतुम इच्छसि, भयात न एतुम त्वम इच्छसि। तो रावण कहते हैं, माम दृष्ट्वा, मुझे देखते हुए, हे नागनास ओरु, नाग मतलब हाथी, नागनास मतलब हाथी का नाग मतलब सूंड, हाथी की सूंड, ओरु मतलब जांग। तो ही सेज कि हे हाथी के जांग जैसे, हाथी के सूंड जैसे थाइज वाली सुंदर स्त्री। एक्चुअली संस्कृत में आप देखो ना, तो फिजिकल डिस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्राणियों के संदर्भ में किए जाते हैं। तो नाग की सूंड जैसे थाइज होना इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, इट्स सपोज्ड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अ पर्सन, या हाथी जैसी चाल, हम जो क्षत्रियों के लिए कई बार होता है कि हाथी जैसी मंद मस्त चाल, मस्त और मंद चाल इसे कहते हैं। तो यहाँ पे वो इसको कह रहा है कि हे सुंदर, जिस तुम्हारे जांग बहुत, जिनकी बहुत सुंदर जांग है, वैसी स्त्री। तो वो इज बेसिकली, दिस इज एक्सक्लेमेटरी रेफरेंस टू सीता जी, and he says गुहमाना स्तनोदरम अदर्शम इव आत्मनम, तुम मुझे देखते ही तुमने क्या किया, गुहमाना स्तन, तुमने अपने आप को छुपा लिया, अपने स्तन और उधर अपने पेट और स्तन को तुमने मेरे को देख के छुपा क्यों लिया है? तुम क्या अदर्श्य होना चाहती हो? तुम क्या अदृश्य होना चाहती हो मुझसे? तुम ऐसा मत करो, क्यों? क्योंकि त्वम इच्छसी, नहीं कि भयात नहीं, तुम इच्छसी, मुझे तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि तुम मुझसे छुप जाओ, अदृश्य हो जाओ।
ऐसा क्यों कर रही हो तुम? फिर वो आगे कहते हैं, कामये त्वाम विशालाक्षी बहुमन्यस्व माम प्रिये सर्वगुण संपन्ने सर्वलोक मनोहर। तो इसे अरे तुम तो सारे गुणों से संपन्न हो, तुम बहुत ही मनोहर हो। मैं हे विशालाक्षी, एक बहुत सुंदर बड़ी आंखों वाली, काम ये मैं तुम्हारे लिए काम आ सकती हूँ। आई डिजायर यू, बहुमन्यस्व माम प्रिय, मन्यस्व मतलब मान जाओ, हे प्रिय तुम मेरी बात मान जाओ। आई डिजायर यू, तुम ऐसे मुझसे अदृश्य हो जाओ, मुझसे छुपो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें डिजायर करता हूँ, तो तुम मुझसे तुम मेरी बात मान जाओ। न इह किंचित मनुष्या वा राक्षसा काम रूपिणः व्यपसर्पतु ते सीताम भय मत सम उत्थितम। तुम और भय न भय मत समुपत्थितम, कि मेरे डर के कारण यहाँ पर जो है वो कोई यहाँ पर आने वाला नहीं है, तो तुम डरो मत। ठीक है, इसे इसकी कोई मनुष्य, कोई राक्षस, कोई भी हो, वो यहाँ पर आएगा नहीं, तुम इसलिए तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझसे तो तुमको वैसे भी भय नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं तो तुमको डिजायर करता हूँ, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, तो तुम मुझसे मत डरो, तुम मेरे पास आओ। फिर ही से श्लोक नंबर 5 and 6 वेरी इंपॉर्टेंट। स्वधर्मो रक्षसाम भीरु सर्वदैव न संशय गमनम वा परस्त्रीणाम हरणम संप्रमथ्यवा। ही सेज, राक्षसों का तो नेचर ही है कि वो किसी की भी स्त्री को उठा लेते हैं और किसी से भी गमन करते हैं, कि किसी को भी स्त्री को उठाना, किसी को भी वायोलेट करना, किसी के भी साथ फोर्स करना, ये तो राक्षसों का स्वभाव है। तो मैं तो ये राक्षस तो ये ऐसा करते ही है। देन ही सेज, परंतु मैं वैसा नहीं हूं। देन व्हाट ही सेज, एवं च एव अकामात्वाम न च स्प्रक्ष्यामि मैथिली कामम कामः शरीरे में यथा कामा प्रवर्तताम। ही सेज, परंतु हे मैथिली, हे मिथिला की लड़की, मैं तुम्हारा स्पर्श अकामात्वाम, जब तक तुम डिजायर नहीं करती हो तब तक, न स्प्रक्ष्यामि, आई विल नॉट टच यू, मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। कब तक? जब तक तुम अकामा हो, जब तक यू आर नॉट डिजायरिंग मी, तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। even though कामः शरीरे में यथा कामा प्रवर्तताम, even though काम के मारे मेरा शरीर जल रहा है, even though I desire you, I am full of lust right now, I desire you like anything right now, फिर भी जब तक तुम अकामा हो तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, ये रावण कहता है। Now why is this important? तो आप अगर अभी का नैरेटिव देखो ना, तो इस नैरेटिव में यह है कि देखो रावण तो कितना महान था, इतना ज्यादा सीता उनके कब्जे में थी, वो चाहते तो सीता जी को वैसे ही वायोलेट कर सकते थे, बट वो इतना महान था कि ही वेटेड फॉर कंसेंसस, कि कंसेंशुअल होना चाहिए तो ही आई विल गेट इनटू दिस। ठीक है, सो दे ब्रिंग दिस होल कंसेंसस की नो मीन्स नो, सो एज लॉन्ग एज सीता जी का नो मीन्स नो, तब तक आई विल नॉट डू एनीथिंग टू सीता जी। एंड इसलिए इन टुडेज फेमिनिस्ट कॉन्टेक्स्ट रावण बिकम्स वेरी महान। ठीक है, वो एक स्त्री को अपहरण करके ले आता है, पूरा वर्ष भर उसे डराता है, फोर्स करता है, वो समहाउ फेमिनिस्ट लोग, आज के जो वो फेमिनिस्ट लोग नहीं बात करते, बट दे आर जस्ट इम्प्रेस कि हाँ उसने छुआ तो नहीं ना। ऑफ कोर्स छुआ भी था, कि जब वो अपहरण करके ले आया तभी छुआ तो था, बट हाँ बलात्कार नहीं किया। सो अपेरेंटली दैट्स अ बिग वर्च्यू ऑफ रावण। परंतु रावण ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो वो कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस बात की जो वो कथाएं हैं वो उत्तरकांड में आती है। ठीक है, तो इसी पीडीएफ में हम आई टेक यू टू दोस टू प्लेसेस जहां पर हम वो देखेंगे कि रावण ने कितने ही स्त्रियों का अपहरण किया है, कितने ही स्त्रियों का। ठीक है, इवन इसमें लंका में भी जब हनुमान जी ढूंढ रहे होते हैं तो इसे इसकी यहाँ कितनी सारी स्त्रियां ऐसी थी जो शायद जबरदस्ती लाई गई थी, बट अब दे वर ओके, दे हैड गिवन इन, दे हैड एक्विएस्ड। ठीक है, पर 2 ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने रावण को श्राप दिया था, ऑफ द मेनी दैट ही वायोलेटेड। ठीक है, क्योंकि बाकी हर स्त्री में तो शक्ति नहीं थी कुछ कर पाने की, सो दे वुड हैव मे बी इवेंचुअली अग्रीड, पर 2 स्त्रियों ने रावण को श्राप दिया था। उसमें एक स्त्री थी जिसका नाम था वेदवती।
वेदवती ऋषि कुशध्वज है। सो दिस कम्स इन उत्तरकांड 17th सर्ग, सप्तदश, ठीक है, 17th सर्ग आप देखना उत्तरकांड की, इसी पीडीएफ में है। वेदवती, जो वेदवती तपस्या कर रही होती है, जटा उसने धारण की होती है और वो तपस्या कर रही होती है, ठीक है, वो ऋषि कुशध्वज की बेटी होती है। तो रावण वहां जंगल से पसार हो रहा होता है जब वेदवती तपस्या में लीन है। तो और वेदवती बहुत ही सुंदर होती है। तो रावण उसे देखते हैं और कहते हैं कि अरे हे सुंदर स्त्री, तुम हो कौन और तुम ऐसी तपस्या क्यों कर रही हो? तुम ना ही बूढ़ी हो गई हो, ना ही और तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारा तो तुम यौवन से भरपूर हो। तो तुम ये तपस्या क्यों कर रही हो? तुम मेरे पास आओ और मेरी रानी बन जाओ, मैं तुमको सारी सुख समृद्धि दे दूंगा। तो वेदवती से इसकी नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं तपस्या इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी के मन में हमेशा ये था कि मेरा विवाह जो है वो केवल विष्णु के साथ हो। तो मैं तपस्या कर रही हूँ जिससे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाए, ताकि मेरे पिताजी के भी मन में जो आशा थी वो परिपूर्ण हो जाए, और मेरे मन में विष्णु के अलावा कोई और बस ही नहीं सकता, मेरे लिए पति रूप विष्णु ही है, ठीक है। तो वेदवती उन्हें कहती है और कहती है कि अरे रावण, तुम जाओ, तुम खुश रहो, अब तुम्हारे पास जो है इतनी सारी स्त्रियां हैं, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम जाओ और अपने पत्नियों के साथ खुश रहो। पर रावण इज रावण, अपने शक्तियों में मदमस्त हो चुका है वो। अच्छा, और वो मदमस्त क्यों हुआ है? तो एक्चुअली उत्तरकांड का जो पहले 35 सर्ग है ना, पहले 35 चैप्टर्स उत्तरकांड के जो है, दे आर ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ रावण। और वो शुरू ऐसे होता है कि राम जी का अभिषेक हो गया है, राम जी अपने महल में बैठे हैं, और बहुत सारे ऋषि, क्योंकि 14 वर्ष के बाद राम जी आए हैं वापस, तो जस्ट सेटल हुए हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन। तो कुछ बेसिकली कुछ वर्ष के बाद जब राम जी सेटल हो गए, तो बहुत सारे ऋषि उनके पास आते हैं, जिसमें अगस्त्य ऋषि भी है, ये सब जो उनको तब जब जो उनको वन में मिले भी थे, तो वो सब वहां आते हैं, और बात बात में कोई ऐसी बात चलती है जहां राक्षसों का विषय निकलता है। एक्चुअली राक्षसों का नहीं, इंद्रजीत का, जो रावण का पुत्र है इंद्रजीत, उसकी बात निकलती है। और अगस्त्य कहते हैं कि हाँ, आपने रावण को मारा, वो तो अच्छा था, ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी बात थी, परंतु उस युद्ध का, जो लंका में युद्ध हुआ, उसमें सबसे बड़ा कार्य जो हुआ है वो मेघनाद को, इंद्रजीत को हराने का हुआ है। और राम पूछते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मतलब मेघनाद को हराने में इतनी कौन सी बड़ी बात है? एंड देन इट स्टार्ट, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोस डिटेल्स। फिर वो राक्षसों की उत्पत्ति, रावण की उत्पत्ति वगैरह वगैरह पूरा होता है। एंड देन ही सेज कि रावण एक टाइम पे इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने सबको हरा दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था, ब्रह्मा जी की तपस्या की थी तीनों भाइयों ने, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण, तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, बहुत तपस्या की थी, 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। दिस इज व्हाट द टेक्स्ट टेल्स अस। और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। तो वरदान में रावण ने ये मांगा, रावण को तो अमरत्व चाहिए था, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा अमरत्व तो नहीं मिल सकता, तुम कुछ और मांग लो। तो ही सेज ठीक है, तो ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी गंधर्व, देव, असुर कोई ना मार सके, और मनुष्य तो वैसा भी, जब ये कोई नहीं मान सकेंगे तो मनुष्य की तो औकात ही क्या है कि मुझे मारने की, तो वो तो वैसे ही नहीं मारेंगे, इसलिए ये कोई ना मार सके, ये मुझे आप वरदान दे, ठीक है। तो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द इम्यूनिटी ऑफ एनिमल्स और अदर ऑफ ह्यूमंस, कोई और रावण को मार नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, उसको वरदान दे दिया। फिर वो कुंभकर्ण को सोने वाला वरदान वगैरह वगैरह वो सब होता है। तो वी विल डिस्कस दैट एट सम अदर टाइम। तो उस वरदान से एकदम मदमस्त हो चुका था रावण, अब उसे लगता था अब तो कुछ कोई मुझे परेशान कर ही नहीं सकता है। अच्छा, जब ये वरदान मिला था ना, तभी इमीडिएटली रावण ऐसा नहीं हो गया था, क्योंकि जो जो पुलत्स्य, जो उनके दादाजी है, पुलत्स्य जो ऋषि थे, है ना, जो सप्तऋषियों में उनका नाम आता है, वो ऋषियों वाले भी गुण थे, परंतु संगति के कारण, जो उनके नाना के साइड की जो संगति थी, जो राक्षस, वो उनको हमेशा बहका देते कि अरे अब तो तुम बहुत ही शक्तिशाली हो गई हो, तुम इन सब की बात क्या मान रहे हो? यू शुड गेट व्हाट इज योर्स बाय हुक और बाय क्रुक, बाय पावर और व्हाटएवर, ठीक है। तो उससे शुरुआत हुई, और उससे वो अहंकार रावण का बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया। एंड देन उसे लगा कि मैं जिसे चाहूं उसे मैं आई शुड गेट व्हाट आई ले माय हैंड्स ऑन। तो जब वो कोई, जिसको कोई जब मरण का ही डर ना हो, तो पाप पुण्य का तो क्या ही डर रहा है ना, वो तो कोई मैटर ही नहीं करता है मनुष्य के लिए। तो खैर, सो दिस हैपेंड एंड देन ही गोज अराउंड, एंड जो भी स्त्री मिले उस पे हाथ डालेगा। तो वेदवती के साथ ऐसा हुआ। तो जब वेदवती ने ये कहा कि नहीं नहीं तुम जाओ, मेरे मन में तो सिर्फ विष्णु है, तो रावण को बहुत गुस्सा आता है कि अरे मुझे मना करने वाली ये स्त्री कौन होती है?
तो वो केशों से, उसका जो जटा धारण कर रही होती है वेदवती ना, तो वो वेदवती को केशों से खींचता है जोर से, ठीक है। तो वेदवती गुस्से में हो जाती है, शी इज लाइक मेरे में इतनी शक्ति तो नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ कर सकूं या मैं अपने आप को तुमसे छुड़ा सकूं, पर मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने प्राण त्याग सकूं और तुम्हारे हाथ में ना हो, तो मैं अभी के अभी अग्नि प्रवेश करूंगी। तो उसमें कहते हैं कि वेदवती ने तलवार से अपने वो जटा काट डाली जिस बालों को छुआ था रावण ने, और अग्नि प्रवेश कर दिया। परंतु अग्नि प्रवेश करते समय उसने कहा, वेदवती ने कहा कि मैं पुनः जन्म लूंगी, मैं तुमसे रिवेंज लूंगी, मैं पुनः जन्म लूंगी और मेरे कारण तुम्हारी मृत्यु होगी, ठीक है। सो वो कहते हैं कि फिर वेदवती जो थी, शी ओनली री इनकारनेट्स एज सीता। तो ये एक कहानी है। और दूसरी कहानी विच आई थिंक इज इवन वर्स, जो रंभा की कहानी है, ठीक है। तो रंभा जो है वो नल कुबेर की पत्नी है। नल कुबेर कौन है? कुबेर का बेटा। कुबेर कौन है? कुबेर रावण के स्टेप ब्रदर है। पुलत्स्य ऋषि जो है उनका बेटा है विश्रश्रवा। विश्रश्रवा की एक पत्नी होती है जिससे कुबेर का जन्म हुआ है। और कुबेर ने बहुत तपस्या करके देवों को, ब्रह्मा जी को, सबको खुश करके लोकपाल की लोकपाल का ये पाया है। तो ही इज वन हु इज नाउ द ट्रेजरर ऑफ द गॉड्स व्हिच वी नो, है ना। और वो बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले हैं, सबका ध्यान रखते हैं वगैरह वगैरह। कुबेर, तो कुबेर वैसे हैं। और दूसरी पत्नी जो उनकी होती है वो है केकसी। केकसी सुमाली नाम की एक राक्षस की बेटी होती है और केकसी बहुत सुंदर होती है। शी इज वेरी लर्नर, शी इज बहुत ही सुंदर, बहुत ही केपेबल। अच्छा, क्योंकि वो इतनी सुंदर और केपेबल है तो उस जमाने में भी यू नो द थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स डोंट चेंज। जो उनके कम्युनिटी के जितने भी पुरुष थे, दे वर टू इंटिमिडेटेड टू आस्क हर फॉर मैरिज। कोई सामने से उसका हाथ ही नहीं, किसी का हाथ ही नहीं मांगता था, बिकॉज शी वॉज वेरी नाइस। सबको ऐसा लगता था कि यार हमारे लीग की ये नहीं है, ठीक है। तो जो पिताजी थे उनको तो चिंता थी कि अरे अब मेरी मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। तो देन ही गेट्स टू नो कैसे पुलत्स्य ऋषि का बेटा है विश्रश्रवा। और अगर मेरी बेटी स्वयं जाके उनसे कहे और उनको प्रसन्न करे तो कोई भी ऋषि मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो केकसी को कहते हैं कि देखो ऐसा है कि और हमारे वंश के लिए भी तुम ये करो, यू गो टू हिम एंड यू ऑफर योरसेल्फ एज हिज वाइफ, ठीक है। तो केकसी जाती है एंड विश्रश्रवा जी को प्रसन्न करती है। नाउ विश्रश्रवा जी कैन नॉट डिनाई, बिकॉज ये ना शास्त्रों में, महाभारत में भी कई बार आया है कि इफ अ लेडी कम्स टू यू विथ डिजायर, you cannot say no to her. If the initiative comes from the woman and if she is desirous of a child, क्योंकि प्रजातंतु मां प्रमदितव्य, प्रजा का कंटिन्यू होना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोजेनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे ना तो इसलिए गृहस्थ आश्रम इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे प्रोजेनी होती है। जब बच्चे होंगे तभी समाज होगा। तो समाज के सस्टेनेंस के लिए, धर्म के बढ़ते रहने के लिए, सस्टेनेंस के लिए बच्चा होना आवश्यक है। तो अगर कोई स्त्री सामने से अप्रोच करे किसी को एक प्रोजेनी के लिए, तो वो बंदा, वो कोई भी हो, वो मना नहीं कर सकता। तो ये जनरली देयर इज अ थिंग गिवन इन शास्त्रास। और इससे रिलेटेड काफी कहानियां हैं, मे बी एट सम अदर पॉइंट वी डिस्कस। तो विश्रश्रवा जी मान तो जाते हैं, he accepts कैकसी as his wife, but he says कि जिस टाइम पर तुम आई हो ना, ये जो समय है, जो भी whatever was the नक्षत्र परिस्थिति at that time, उससे मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि जो तुम्हारे पुत्र होंगे उनमें गुण अच्छे नहीं होंगे। बहुत क्रूर स्वभाव वाले तुम्हारे बच्चे होंगे, जो तुम्हारे जो पुत्र पैदा होंगे वो बहुत क्रूर स्वभाव वाले होंगे, क्योंकि जिस समय पर तुम आई हो वो समय गलत था, ठीक है। तो शी सेज नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, अगर मैं आपकी पत्नी हूं तो मुझे आपके स्वभाव वाला भी कोई पुत्र तो होना चाहिए। तो विश्रश्रवा जी से ठीक है, तुम्हारा जो सबसे छोटा पुत्र होगा वो साधु स्वभाव वाला होगा। तो इसी के कारण विभीषण इज द साधु स्वभाव वाले, और श्रद्धा युक्त साधु स्वभाव वाले, और जो कुंभकर्ण और रावण है वो क्रूर स्वभाव वाले। तो ऐसी एक कथा वहां पे है। बट एनीवेज, तो कुबेर जो है वो रावण के स्टेप ब्रदर हुए। और कई बार जब रावण अलग गलत रास्ते पे जा रहे थे तब कुबेर ने उनको समझाने का भी प्रयत्न किया था एज अ एल्डर ब्रदर, ठीक है। तो उसी कुबेर का पुत्र नल कुबेर की पत्नी रंभा एक दिन कहीं जा रही थी, एकदम सज धज के तैयार होके, कोई उत्सव था वहां पर जा रही थी। तब रावण ने रंभा को देखा
और जैसे अगेन द सेम फ्लर्टेशियस, ही ट्राइज टू आस्क, अरे बहुत सारे सुंदर डिस्क्रिप्शंस यूज करके, अरे तुम हो कौन, किसके पास जा रही हो, वगैरह वगैरह, वो पूरा है। एंड सम ऑफ इट इज आल्सो वेरी क्रीपी, मेक्स फॉर एन इंटरेस्टिंग रीडिंग। एनीवेज, तो तुम कौन हो और तुम किसके पास जा रही हो, तुम मेरे पास आओ, अगेन मैं तुमको सारे सुख समृद्धि जो चाहिए वो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, मैं तो रावण हूँ, वगैरह वगैरह। तो रंभा से, अरे नहीं, आप जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है, इट्स जस्ट नॉट राइट, बहुत अधार्मिक बात है ये, क्योंकि मैं तो आपकी पुत्र वधू जैसी। सो दिस इज आई थिंक 25th, हाँ ये 25th सर्ग है उत्तरकांड का। मैं तो आपकी पुत्र वधू जैसी हूँ। तो रावण से, अरे तुम मेरी पुत्र वधू क्यों हो गई? तो रंभा से, इसकी मैं कुबेर के जो पुत्र हैं नल कुबेर, उनकी पत्नी हूँ। तो रावण से, देखो तुम तो अप्सरा हो। तो बेसिकली रंभा को अप्सरा कहा गया, शी इज अ सुंदर स्त्री। शी सेज, तुम जिस कम्युनिटी से आती हो ना, तुम्हारे में किसी का कोई पतिवती नहीं होता है, तुम लोग तो बहुत पुरुषों के साथ समागम कर सकती हो, इसलिए तुम मुझे ये पतिव्रता वाला ढोंग मत दिखाओ। सो यू डोंट ट्राई टू टेल मी कि तुम्हारे में बहुत वैल्यू सिस्टम वगैरह, क्योंकि आप लोगों की तो कोई पति ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिस कम्युनिटी से तुम आती हो, अप्सरा की जो कम्युनिटी है उससे। तो आई हैव फुल राइट ऑन यू, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। एंड ही फोर्सफुली वायोलेट्स हर। ठीक है, जबरदस्ती वो रंभा पर करते हैं, और रंभा पर जबरदस्ती जब करते हैं तो रंभा इज ऑल शेकन, शी कैन नॉट, वो कुछ कर नहीं पाती। पर उस अवस्था में वायोलेटेड, शी गोज टू नलकुबेर, और नलकुबेर को सारा वृत्तांत बताती है। ठीक है, तो फिर नलकुबेर और रंभा श्राप देते हैं रावण को कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर अगली बार से अगर रावण किसी भी स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वेदवती के द्वारा वेदवती रावण की मृत्यु का कारण हुई। और रावण का जो ये है कि तुमको मैं स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम्हारा मन ना हो, ही इज डूइंग इट फॉर हिज ओन सर्वाइवल, फॉर हिज ओन सेल्फ, क्योंकि उसको रंभा का श्राप है, नलकुबेर का श्राप है कि अपने पुत्र वधू के साथ इतना घिनौना हरकत करने वाला अगली बार अगर कोई भी अनडिजायरस अकामा स्त्री को छुएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसके कारण उसको थोड़ा सा डर है रावण को, एंड ही सेज दिस। या सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। आई went a little back and forth, but I thought it was important to know कि ये क्यों कह रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप ये व्हाट्सएप में भी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी देखना, उसमें दे विल सेंड दिस पार्ट एंड से, ओ देखो नो मीन्स नो, रावण तो नो मीन्स नो भाई, वो तो हमारा आज का आइकन है। तो नहीं, वो आज का आइकन नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फुल कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्ली। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द रंभा कहानी ऑल्सो, आप किसी को ऐसी परिस्थिति में डाल दो, इतना फोर्स कर लो और फिर कहो नो मीन्स नो, अरे इफ इट वाज नो मीन्स नो तो यू शुड हैव लेट हर गो ना, वो तो तब से आपको कह रही है, पर आपने वैसा तो नहीं किया है। तो खैर, तो आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस कि रावण अगेन ट्राइज टू वू हर कि अरे तुमको चाहिए वो मैं दे दूंगा, राम में क्या रखा है, वो तो वनवासी है, उसको तो अपने पिताजी ने भी निकाल दिया है, वो तुमको क्या सुख समृद्धि देगा, वो तो जमीन पे सोता है, ये सब रावण से। ऐसे उससे अच्छा तुम मुझे देखो, तुम अगर मेरी बात मान लोगी तो तुम इतनी सारी जो मेरी स्त्रियां हैं उन सब पर राज करोगी, सारा ऐश्वर्य तुम्हारे कदमों में होगा। तो ये सब क्या कर रही हो तुम, मजे करो भाई, खाओ पियो। तो the word he uses are very interesting. This is page number 92, 20 सर्ग का ही श्लोक नंबर 35। पिब विहर रमस्व भुंक्ष्व भोगान धन निचयान प्रदिशामि मेदिनीं च मयि लल ललने यथा सुखम त्वम त्वयि च समेत्य ललन्तु बांधवास्ति। पिब विहर रमस्व, पियो मदमस्त रहो, जो चाहिए तुमको पीना है पियो, घूमो फिरो, मस्ती करो, क्रीड़ा करो, मदमस्त रहो। He's saying अगर तुम धन निचयम प्रदिशामि मेदिनीं, ये दुनिया भर की, ये पृथ्वी पर जो धन है वो सारा ऐश्वर्य मैं तुम्हारे कदमों पे लाकर रख दूंगा, तुम मदमस्त रहो, पियो खेलो क्रीड़ा करो, खाओ पियो, जलसा करो, हम गुजराती में कहते हैं। तो ही सेटिंग, और तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हारा लालन पालन ऐसे करूंगा कि जैसे तुमने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे वो प्रलोभन देने का प्रयत्न करता है रावण। बट ऑफ कोर्स सीता जी को तो प्रलोभन से कोई मतलब ही नहीं है ना। वी नो सीता जी का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, एंड नन ऑफ दीज प्रलोभन, यही सब चाहिए होता तो वो कभी अयोध्या छोड़कर आती ही नहीं राम के साथ, राम जी के साथ।
तो एनीवेज, तो वो आपको आपने अगर सीरियल देखी है तो उसमें वो एक है ना कि जब रावण आता है तो सीता जी ऐसे तिनका सामने कर देती है और कहती है कि कीप डिस्टेंस, और वो कहती है कि नहीं, आई डोंट डिजायर यू एट ऑल, तुम चले जाओ वापस। तो इट्स द सेम थिंग। 21st सर्गा, पेज नंबर 92, श्लोक नंबर 3। नाउ सीता जी हैज टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो सीता जी कहते हैं, तृणम अंतररतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचि स्मिता निर्वर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रियताम मन। तो सीता जी अब कहती है कि तृणम अंतरतः कृत्वा, कि वो तृण तिनके जितना अंतर रख के, तृण से अंतर रख के, वो एक जो घास उन्होंने निकाली उसका अंतर रख के वो कहती है कि निर्वतय मनोमत, मुझसे अपना मन निकालो और किसमें डालो, स्वजने प्रियताम मनः, अपने जो तुम्हारे जो स्वजन है, तुम्हारी जो स्त्रियां हैं उसमें तुम अपना मन डालो। तुम मुझ में क्यों डाल रहे हो, मुझसे तुम मन निकालो, क्योंकि यू कैन नेवर हैव मी, ठीक है। नमाम प्रार्थयितुम युक्तस्त्वं सिद्धिम इव पापकृतम अकार्यम न मया कार्यम एक पत्न्या विगहरितम। बेसिकली शी सेज कि मैं एक पतिव्रता हूं और मुझे कोई भी परिस्थिति में तुम हासिल कर ही नहीं सकते। जैसे एक पापी को कभी भी सिद्धि, एक पापी को कभी भी अच्छी सिद्धि मिल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी मुझे कभी पा नहीं सकते, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं और मैं अपना धर्म कभी छोड़ने ही वाली नहीं हूं। इसलिए तुम अपना धर्म देखो, तुम एक राजा हो, तुम धर्म देखो। जैसे तुम्हें बाकी स्त्रियों, तुम अपनी स्त्रियों की रक्षा करते हो, वैसे तुम्हें मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। मुझमें मन मत लगाओ, तुम जाओ और मुझे जाने दो। फिर आगे जाके शी सेज, एक्चुअली मेरे पति तो इतने धर्म वत्सल है, शरणागत वत्सल है, कि अगर आज भी तुम मुझे छोड़ो और उनसे मैत्री बना लो तो वो तुम्हारा भी भला कर देंगे। तो तुम मुझे पाने के बजाय मुझे छोड़ो, क्षमा मांगो राम से और राम से मैत्री बांधो, यही तुम्हारे पक्ष में है, यही तुम्हारे राक्षसों के जीवन के लिए आवश्यक है। अगर तुम मुझ में आसक्त रहे तो राम निश्चय ही तुम्हारा अंत कर देंगे, ना राम तुम्हारा विनाश अवश्य करेंगे। और ये तो क्योंकि राम लक्ष्मण वहां उस समय जनस्थान में वो कुटिया में नहीं थे, इसलिए तुम मुझे ले आए, नहीं तो तुम नहीं तो ये हो ही नहीं सकता कि राम और लक्ष्मण के होते तुम मुझे हाथ भी लगा पाओ या मेरे पास भी आ पाओ। इसलिए तुम अंडर एस्टिमेट मत करो राम लक्ष्मण को और मुझे जाने दो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सीता सेज एंड शी बेसिकली सेज कि यू कैन नेवर हैव। So this comes in same 21st sarga, page number 94, 19 and 20, where she says, mitram opaikam kartum ramah sthanam paripsita bandha cha anichchita ghoram tvaya asav purusharshava। कि तुम अगर तुम कुछ अपना अच्छा चाहते हो तो तुम मित्र बन जाओ, तुम राम से मित्रता का संबंध स्थापित करो तो ही तुम्हारा भला हो, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट शी सेज कि विदितः सर्वधर्मज्ञ शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि। अगर तुम जीना चाहते हो, जीवितुम इच्छसि, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम क्या करो, तेन मैत्री भवतु, राम से तुम मैत्री कर लो। और राम कैसे हैं कि ये सब जानकर भी सर्वधर्मज्ञ है, वो शरणागत वत्सल है, इसलिए अगर तुमने मुझे छोड़ दिया और उनसे मैत्री करोगे तो वो तुम्हें भी अपना लेंगे, तो तुम्हें भी क्षमा कर देंगे। तो अगर तुम जीना चाहते हो और ये राक्षसों को जिंदा रखना चाहते हो तो यू गो एक्सेप्ट हिज, यू मेक हिम अ फ्रेंड एंड लेट मी गो। ठीक है। तो बेसिकली शी सेज ऑल दिस एंड रावण इज वेरी एंग्री कि अरे ये क्या है कि एक तो तुम मेरी बात नहीं मान रही हो और साथ में ही राम जो वनचारी हो गया है, जिसको अपने पिता ने भी भगा दिया घर से, ठीक है। उनके मन में तो ऐसा ना, जो यू रिमेम्बर वी हैड दिस डिस्कशन जब मारीच और रावण का संवाद होता है और रावण मारीच से कहता है कि अरे रावण में वो राम के लिए राम से मुझे बदला लेना है, और वो राम तो ऐसा है, बहुत ही खराब स्वभाव वाला है, इसलिए पिताजी ने भी निकाल दिया वगैरह वगैरह। एंड मारीच टेल्स हिम कि नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। परंतु यू नो व्हेन यू वांट टू अंडर एस्टिमेट समबडी यू ऑलवेज विल, वो बायस आप निकालोगे नहीं। और अब तक तो रावण ने ऐसा कुछ देखा नहीं है। ऑफ कोर्स ही शुड हैव बीन ऑलरेडी कॉशियस कि ये जो राम है उन्होंने मेरे 14,000 राक्षसों को सिंगल हैंडेडली मार दिया जनस्थान में।
है ना, खर दूषण जो मेरे भाई थे, इतने शक्तिशाली राक्षस थे, उनको भी मार दिया। He should have actually learned from that, but नहीं, जब अहंकार हो तब ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती है, जब अहंकार हो, जब काम हो, तब ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती है। दिस इज हाउ द ब्रेन फंक्शंस, ठीक है। तो वो सब वो नहीं देखता, एंड ही इज लाइक नहीं, राम तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो ही से उसे ऐसा लगता है कि, और ये सीता वो राम का मेरे सामने बखान कर रही है, तो वो ही बिकम्स वेरी एंग्री। एंड जैसे उन्होंने पहले कहा था, यू रिमेंबर, जब शुरुआत में इसे कि मैं तुमको यहाँ अशोक वन में जब लेकर आए थे, वो सीता को लेकर आया था, तो ही हैड सेड मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, अगर इस 1 वर्ष में तुम मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रातरश, मैं राक्षसियों को कहकर तुम्हें कटवा कर तुम्हारा सुबह सुबह नाश्ता बनाऊंगा, नाश्ता बना के मैं खा जाऊंगा। तो अभी 10 महीने हो चुके हैं उस बात को, और रावण फिर कहता है कि यू हैव 2 months। सो दिस इज श्लोक नंबर 22nd सर्ग, श्लोक नंबर 8। द्वौ मासौ रक्षितव्यो मे यो अवधिस्ते मया कृतः ततः शयनम आरोह मम त्वं वरवारिणी द्वाभ्याम उधर्व तु मासाभ्याम भर्तारम माम अनिच्छितम मम त्वां प्रार्थराशार्थे सुदूरार शेष्यन्ति खंडशः। So he says, द्वौ मास रक्षितव्यो में अवधि स्थे मया कृत, मैं तुम्हें 2 मास की अवधि देता हूँ, 2 महीनों की अवधि देता हूँ। ततः शयनम आरोह मम, उस ये 2 मास के अवधि में मम शयनम आरोह, मेरे बिस्तर पर आ जाओ। लिटरली जो आज के मवाली लोग जो डायलॉग बोलते हैं उस तरीके का, तुम मम शयनम आरोह 2 मास की अवधि में, और अगर तुम मेरे शयन पर नहीं आई, मेरे बिस्तर पर नहीं आई 2 महीनों में, तो मैं क्या करूंगा, मम त्वां प्रार्थराशार्थे सुदास छेस्यन्ति खंडशः, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जैसे वो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं ना, वैसे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारा नाश्ता बनाकर खा जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रावण सेज, एंड ही इज वेरी अपसेट। एक दूसरी राक्षसी जो है वन ऑफ हिज मेनी विमेन, शी कम्स एंड सेज, अरे आप क्यों गुस्सा हो रहे हो, आप चिंता मत करो, आप मेरे पास आओ, आई विल सैटिस्फाई यू। इसके नसीब में ही आप नहीं हो, इसके नसीब में कुछ सुख लिखा ही नहीं है, तो इसके पीछे मत जाओ, आप मेरे साथ चलो। एंड दे बेसिकली काम हिम डाउन एंड दे टेक हिम अवे। बट जाते जाते राक्षस रावण, वो सारी जो राक्षसियां वहां बैठी हुई है, उनको वापस कहता है कि तुम इसे डराओ और कुछ भी करके 2 महीने के अंदर अंदर उसको मेरे पास लेके आओ। You have to force her into submission, ठीक है। No means no, basically this is what it means कि you force her into submission, कि कैसे भी करके तुमको इनको मनाना है। And he goes away। अच्छा, तो राक्षसी को तो जो काम दिया है, they get on to it immediately। अच्छा, और ये सब हनुमान जी देख रहे हैं, ठीक है, हनुमान जी के सामने ये सारी घटना हो रही है, तो he is a testimony to all this, he is seeing all this live। तो वो तो इसके बाद भी अब राक्षसियां तो अभी भी वहीं पे है, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर हनुमान जी टू इंटरवीन एनीवेज, है ना। तो राक्षसियां फिर से डराने धमकाने लगती है सीता को कि अगर तुम नहीं मानोगी तो हम तुम्हें खा जाएंगे, वैसे भी तुम्हारे पति कभी आने वाले नहीं है, तुम यहीं पे मर जाओगी, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कह रहे हैं, धमका रहे हैं, वगैरह वगैरह। उसमें एक एंड दे आर ट्राइंग ऑल मीन्स, ठीक है, कोई कोई धमका रही है कि हम तुमको खा जाएंगे, कोई कोई कह रहे हैं कि अरे तुम्हारी बात सही है, तुम्हारे में बहुत पुण्य है, तुम्हारे में बहुत वर्च्यू है, परंतु ऐसा है कि अब राम तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि लंका तो वो आ नहीं पाएंगे, वो तो जानते भी नहीं है तुम कहाँ हो, तो तुम मान जाओ, तुम्हारे में गुण है, ये तो हम सब समझ गए। सो दे आर ट्राइंग टू साम दाम दंड भेद, सब कुछ सारे युक्तियों का प्रयोग सीता जी पे कर रहे हैं वो लोग। उसमें एक बूढ़ी राक्षसी है, त्रिजटा उसका नाम, ठीक है। तो त्रिजटा आती है और वो इन सबको कहती है कि अरे आप सब पीछे हटो, मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा है, और मुझे लगता है कि इस बार राक्षसों का और रावण का और लंका का नाश होना निश्चित है। और वो अपना पूरा सपना बता रही है। तो देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सपना कि ऐसे उड़ के राम लक्ष्मण है वो कुछ तो सूर्य चंद्र को टच कर लेते हैं और रावण की बुरी हालत, समथिंग लाइक दैट। सो वेरी इंडिकेटिव, व्हिच मींस कि रावण और राक्षसों की हार निश्चित है इस बार। और सीता के स्वामी जो है, सीता के पति जो है श्री राम, वो अवश्य ही लंका आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और अभी तुम इस स्त्री को परेशान मत करो, लेट लीव हर अलोन, ठीक है, उसको बैठे रहने दो, वैसे ही वो अपने दुख से दुखी है, तो उसे तुम अभी परेशान मत करो।
और वो सारी राक्षसियों को वहां से भगा देती है। एंड सीता जी वहीं पे बहुत ही दारुण अवस्था में, बहुत ही करुण अवस्था में वहां पे झाड़ के नीचे बैठी हैं, और उनके मन में भी बहुत विषाद है। वो कह रही कि अरे मैं ऐसे जी के क्या करूंगी, क्योंकि राम लक्ष्मण तो जानते भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। उनको पता भी कैसे चलेगा कि मैं यहाँ हूँ? शायद मेरे में ही कोई दोष रहा होगा कि उनको पता नहीं चल पा रहा मैं कहाँ हूँ, और वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो वन एंड शील भी लिखा, शायद उनको पता नहीं है। दूसरे एंड पे उनको ये भी लगता है कि अरे मैं आपके लिए इतना मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, आप कहाँ पर हैं? मैं जानती हूँ आप भी मुझसे प्रेम करते हैं, तो आप मुझे छुड़ाने क्यों नहीं आ रहे? तो ये सब विचार उनके मन में भी चल रहे हैं। एंड शी इज लाइक नहीं, मैं और अब ये सहन नहीं कर सकती, अब मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगी। मैं रावण के हाथ में तो नहीं आने वाली, और कदाचित राम भी यहाँ ना आ पाए, पर मेरे लिए ये स्थिति ही बहुत ही असहनीय है, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ठीक है, उनके मन में ये सब प्रश्न चल रहे हैं। तब अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि किस तरीके से सीता जी के पास जाए और अपना परिचय दे। तो आई थिंक दिस पार्ट हम अगली बार लेंगे। आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। आप बताइए, एनी थॉट्स, एनी कुछ आपको शेयर करना हो तो प्लीज अवश्य करिए। अमी जी, हाँ जी, हाँ जी। एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि बीच बीच में पहले भी हमारी चर्चा हुई थी कि जो जनरली होता है दशहरे के आसपास इस तरह का एक व्हाट्सएप मैसेज घूमता है जो अभी आप बता रही, तो क्यों ना हम एक ऐसा मैसेज बनाएं, और मैं तो कहूंगी आप ही बनाएं हिंदी में जो ये दोनों कहानियां हैं, जो ये दोनों संदर्भ हैं, उन्हें लेते हुए, और हम जितने ग्रुप मेंबर्स हैं हम फॉरवर्ड करना शुरू कर दें। फैक्ट शुड कम। नहीं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अनीता जी बहुत अच्छा सुझाव है। इनफैक्ट मैं भी सोच रही थी इसके विषय में कि जहां जहां से आता है कम से कम वहां तो जाना ही चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही सब इस तरह के इतिहास से सब दूर हैं, कोई इतना अंदर जाके पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, और फिर जो टीवी पे दिखाया जाता है बस उतना ही होता है जो कि आधी गुधी चीजें हैं। तो तथ्य का तो पता चलना ही चाहिए लोगों को। और एक बात, ये उसी फॉरवर्ड में ये होता है कि अरे वो तो कितना अच्छा भाई है, इतना अच्छा भाई है कि अपनी बहन का रिवेंज लेने के लिए, कि उसका नाक काट दिया, तो इसलिए रिवेंज लेने के लिए अपनी बहन के लिए वो ऑल द वे जाकर सीता का अपहरण कराया। ऑल्दो यू नो ही सच अ ग्रेट मैन, फेमिनिस्ट आइकन वगैरह, अपनी बहन के लिए, जबकि राम जी ने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो उसमें भी आप देखिए ना कि वो कोई शूर्पणखा का रिवेंज लेने के लिए नहीं कर रहे थे। हमने वो शुरुआत में ही देखा था, शूर्पणखा ने शूर्पणखा चाहती थी कि रावण कुछ करे, एंड शी न्यू व्हाट विल वर्क। सो शूर्पणखा को रावण का कामी स्वभाव की पहचान थी। इसलिए वो क्या कहती है, वो कहती है अरे सीता जो है वो तो इतनी सुंदर है, वो तो केवल तुम्हारे ही लायक है, एंड यू मस्ट हैव हर। इसीलिए रावण को इतनी उत्सुकता थी कि भाई कौन है सीता, मैं जाके देखता हूँ, लेके आता हूँ। इसमें शूर्पणखा का कुछ अच्छा भला का नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, शूर्पणखा का विवाह हुआ था कालकेय करके एक दूसरी राक्षस जाति थी, तो कालकेयों के साथ रावण का युद्ध हुआ था। परंतु उसके पहले शूर्पणखा का विवाह उस परिवार में हुआ था, और जब उनके बीच कुछ युद्ध हुआ, कोई कारण सर कुछ उनकी एनिमिटी हो गई और उनके बीच युद्ध हो गया, तो रावण ने स्वयं शूर्पणखा के पति को मार दिया था, शूर्पणखा के पति का वध कर दिया था। तब शूर्पणखा रोते रोते रावण के पास आती है और कहती है कि अरे आपने ये क्या किया, आपने स्वयं अपने हाथों से मुझे विधवा बना दिया है। एंड रावण से इसकी अरे नहीं नहीं, ये मैं वो युद्ध में मदमस्त था, इसलिए कौन अपना कौन पराया ये मैंने कुछ देखा नहीं। अब पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हर चीज में तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ठीक है, ऐसे कह के। तो एक्चुअली उसको विधवा करने का काम भी रावण ने स्वयं किया था। तो इतना कोई जो ब्रदरली लव, ब्रदरली आइकन जो रावण को बताते हैं, वैसा भी कुछ नहीं था। तो शूर्पणखा ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए रावण को अच्छे से मैनिपुलेट किया। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे मन में ये भी है कि शूर्पणखा का की नाक असली में थोड़े काटी होगी, वो प्रतीकात्मक होगा, मे भी बेइज्जती की हो, नाक कटना मतलब बेइज्जत होना। हाँ। तो कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि नाक ऐसे नहीं जो हर जगह आता है ना, नाक कान काट दिए या नाक काट दिए, तो वो मुझे लगता है प्रतीकात्मक होगा। मुझे नहीं पता कि इसमें किस तरह का दिया गया है। इसमें जो वाल्मीकि रामायण में कहा है कि काट दिया, बट काट दिया मतलब पूरे का पूरे हड्डी के साथ काट दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना, शायद ऐसे मारी होगी तलवार जिससे खून निकला होगा।
तो इसमें भी है कि हाँ। कान और नाक को काट दिया, इसमें दिया हुआ है कि लक्ष्मण ने, क्योंकि शूर्पणखा जब लक्ष्मण और राम जी दोनों ने मना कर दिया कि अरे नहीं नहीं, और वो लोग मस्ती करने लगे ना उसकी, राम कह रहे कि नहीं नहीं तुम लक्ष्मण से ब्याह कर लो, लक्ष्मण कह रहे कि नहीं नहीं तुम राम से ही ब्याह कर लो क्योंकि मैं तो राम का सेवक हूँ वगैरह, ये पूरा है। तो उसके कारण शूर्पणखा को लगता है कि ये लोग मुझे मना क्यों कर रहे हैं, मुझे मना करने जैसा तो कुछ है नहीं, मुझे मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्त्री उनके साथ है, तो अगर मैं इस स्त्री को मार दूं तो ये दोनों मेरे पास आ ही जाएंगे। तो शी जम्प्स एट सीता टू किल हर, सीता पर वो अटैक करती हैं। तो जब सीता पर अटैक करती है तो राम जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कहीं पिक्चर में ही नहीं थी ना, सीता जी ने तो कुछ कहा भी नहीं था। तब राम लक्ष्मण को कहते हैं कि इसे पनिशमेंट दो, इसको दंड दो, ताकि उसे याद रहे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो दंड देने में लक्ष्मण ने अपने तलवार उठाई और उनके नाक और कान काट दिए, ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। बट काट दिए मतलब आप जैसे उसे ब्रूज करा होगा, ऐसे शायद ये पार्ट शायद काट दिया होगा, इस तरीका का कुछ हुआ। गणेत्रा जी, ये कालकेय का कहानी कहाँ लिखा हुआ है? यार ये ना वो उत्तरकांड में ही है, उत्तरकांड के पहले 30 सर्गों में ही है। लेट मी टेल यू इट अगेन। ठीक है, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ। अरे वाह। अभी उसमें क्या होता है, जाकब, मतलब अभी उनका नाम इजराइल में बदला दिया जाता है यहोवा से, पर उनका 12 बेटे होते हैं, उन्हीं को हम 12 ट्राइब कह लेते हैं। तो उन्हीं का, तो वो 12 ट्राइब ही वहाँ इजराइल का पूरा भूमि पर कब्जा करता है। तो उनका 12 ट्राइब्स है, जैसा कि हमारा दशरथ यज्ञ मालूम होगा आपको वेदास में, सेम फाइट हैपेंस बिटवीन देम। और अच्छा। इसमें ये जाकब को, मतलब ये इजराइल को, ये जाकब को एक लड़की होती है दीना नाम की। तो इसका शादी दूसरा, मतलब बहुदेवता आराधक रहते हैं उनके साथ कर देता है, मतलब वो इनसे रेप कर देता है और शादी करने के लिए अपना पापा को लेके आता है। पर इजराइल, मतलब ये जाकब का दोनों बेटा ना करते हैं, मतलब अच्छा। हम तो यहोवा का आराधना करते हैं, आप तो बहुदेवता आराधक हो, हमारे में बदल जाओ, तब जाके हम तुमको ये कर लेंगे। तो शादी सभी कर लेता है, और ये लोग, मतलब यहूदियों का एक इंसेशन कटिंग होता है। तो जैसा कि अभी मोहम्मदियन प्रैक्टिस करते हैं और कैथोलिक्स भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रोटेस्टेंट अभी नहीं करते हैं। बट तो उस अवस्था में जब रहेंगे तो ये जैकब का दोनों पुत्र, बड़े बेटा और उनका सेकंड सन, ये दोनों जाके उन पूरा परिवार को और उस बहुदेवता उनको पूरा विनाश कर देता है। इट्स लाइक I mean, same story, I think. Very So, interesting. Okay. And second thing is feminism. I think we didn't understood feminism very well, because feminism in a sense is, I mean, as per Abrahamic ideology. So after all, feminism has started from Christianity itself. So in feminism, what they think is whichever woman doesn't behave like a man, so he's exploiting, he's using, he's like a playboy. So any woman who doesn't become a play woman, then she's not a feminist, she's not a woman. So लगता है इन लोगों को, फेमिनिस्ट लोगों को, उनको लगता है कि सीता उस उनके छट्टे बट्टे नहीं है, इसीलिए सीता इसके लिए मैस्कुलिनिटी दिखाई देता है, और रावण को, हाँ, he is a playboy, so he might be still looking as a feminist. I think. So I just want to say one more thing, Ashwatthama ji, कि मैं when I say feminism या feminist, right? तो एक बात तो I don't want to underestimate कि there was a need for women to fight for their rights. ठीक है, not fight भी इससे ज़्यादा to make their case. I think वो तो एक है। पर अगर आप फेमिनिज्म की हिस्ट्री देखो ना, तो देयर हैव बीन वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, और स्पेशली अभी थर्ड वेव फेमिनिज्म जो अभी का जो पोस्ट मॉडर्निज्म, नो, एक्चुअली इन यूरोप इट इज फोर्थ वेव फेमिनिज्म। हाँ, तो फोर्थ वेव फेमिनिज्म, ये जो पूरा है, ये एकदम उन्होंने एक्चुअली इतना विकृत कर दिया है वो पूरे कॉन्सेप्ट को, कि एक्चुअली आई एम नॉट इवन श्योर इट हेल्प्स वुमेन, इट ऑब्जेक्टिफाइज वुमेन मोर अभी का जो पूरा ये है। इसलिए आई सेड वोक फेमिनिस्ट, या जस्ट टू मे, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना स्टैंड क्लैरिफाई कर रही हूँ। नहीं, वही व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड द करंट फेमिनिस्ट, आई मीन दैट मेरा भी यही एक व्यू पॉइंट है, बस उतना ही मैं हाँ कह रहा हूँ।
बस नहीं आप ये सही कह रहे हो, बट दिस वाज इसका वेरी जो भी इंटरेस्टिंग यार, विल हैव टू लुक अप ये कहानी, मुझे मालूम नहीं थी ये कहानी जैकब वाली। नहीं, मैं बाइबल पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा बचपन में क्या हुआ, मेरे को मतलब वर्ल्ड विजन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन रहता हाँ है। हम जब 12 साल 13 साल का रहे थे, हमारे पास पैसा उतना नहीं था, तो उन लोगों ने हमें पढ़ाई करने का एक वादा किया था। 1 साल तक मुझे चर्च में भी लेके गए थे। तो मैं पढ़ाई में अच्छा रहता था, तो वो लोग मेरे से ही बाइबल पढ़वा लेते थे। अभी वाओ। जब मैं ये नरकम कांड मतलब सेकंड मतलब जेनेसिस के बाद एक एक्सोडस करके एक पार्ट आता है। जब एक्सोडस पढ़ने लगा तो मेरे को डर लगा है यार। अरे यार तुम्हारा किताब जब समझिए 12 साल का उम्र में वो जो खून का पसीना सभी देखता है, उन लोगों को कैसा मारता है। इट्स लाइक टेरिबल। अरे यार मेरे को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, बैग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊंगा करके मैं छोड़ दिया था। अभी जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तब एक दोस्त रहता था नागराज नाम का, वो मुझे परेशान करता था बार बार। अरे यार वो वर्ल्ड विजन का है, वो लूथरन का कैंप है हमारे, ये दूसरा। अब तब जाके मेरे को मालूम पड़ा यार क्रिश्चियनिटी तो एक नहीं है, इसमें तो सारी अलग हाँ अलग चीज है। तो इंचेट के पास गया तो किताब तो वही है ना। हाँ। वो किताब पढ़ना शुरू किया, तब से लेके अरे यार इसमें मेरे को डाउट है, तुम बताओ। वो क्या कर दी, इससे पहले सताता था मुझे, आ जाओ क्रिश्चियनिटी का यीशु ये है वो है वो है। तब जाके मैं ये बाइबल पढ़ना शुरू किया, उससे सवाल पूछना शुरू किया। तब से लेके बंदा मेरे को फोन भी नहीं करता है आज तक, 8 साल हो गया। अशोक मामा जी ये बहुत अच्छा है। आई मोर पावर टू यू, सच्ची में आपको और शक्ति मिले, ताकि आप और ऐसे नागराज जैसे लोगों को सिर्फ भगाओ नहीं, शायद वापस घर वापसी जैसा भी उनका कराओ। घर सही में आई वापसी थिंक। तो मैं कर नहीं सकता हूँ, पर क्या है, मैं तो एक ब्लॉग शुरू किया था एक क्रिश्चियनिटी का ये करने के लिए, तो बस इसी आप जब भी मैं ये रामायण ये सभी सीख लेता हूँ। मतलब आजकल ये 2-3 सालों से जब से मैं बैंगलोर आया हूँ, तब से मैं आप जैसे लोगों का ऐसा संघर्ष मतलब जो बात कर रहे हो ऐसा ही, तो वेद का ये क्लासेस है या नहीं तो ऐसा रामायण की, तो मैं जब वो बाइबल पढ़ रहा हूँ तो आई कैन सी द पैरेलल्स। सो वो तो 2000 साल से पुराना है, हम तो कम से कम 10,000 साल से है, तो रामायण तो होगा ही। मतलब जब नीलेश होका और रूपा भाटी मैम का लेक्चर सुनता हूँ तो हाँ लगता है 25 साल का है, 25,000 साल का है। हाँ ठीक है, कम से कम 10,000 साल का तो होगा। ये 2000 साल का मामला तो कम से कम किसी ना किसी से तो कॉपी किया ही होगा। तो मेरे को तो ये 2 इंस्टेंसेस अभी आप जो बोला है, ये तीसरा इंस्टेंस मेरे को लग रहा है यार ये तो पूरा कॉपी है। आशुतोष जी और आप ये प्लीज शेयर करते रहिएगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आपका ब्लॉग है, अगर हिंदी इंग्लिश में है तो आप शेयर भी मतलब वो करिएगा। तेलुगु में करता हूँ, मतलब अच्छा। आंध्रा में आंध्रा तेलंगाना में रिलीजियस कन्वर्शंस और रैम्पेंट। सो अब वीडियोस करते हैं लोग, उसको काउंटर करते हैं, पर क्या होता है ना, वीडियोस डाउन हो जाते हैं या नहीं तो उसका रीच कम हो जाता है। पर एक वो लाइफ टाइम के लिए वो जब तक रहेगा वो एक वेबसाइट में रहेगा तो लिटरल। सो अभी हम पुराण पढ़ रहे हैं क्योंकि वो तो लिखा है, इससे पहले तो ओरल ट्रेडिशन था। ये सोच के मैं ब्लॉग शुरू किया था और वो ब्लॉग को मैं प्रिंट करके पेजेस रख रहा हूँ साइड में। वाओ, ब्लॉग अगर डाउन होगा तो भी ये प्रिंटेड पेजेस काम आएगा करके। दिस इज सो सुपर। दिस इज तो अमेजिंग। मैं तेलुगु में लिख रहा हूँ तो नमन है आपको मैक्सिमम। अशोक जी, सो ग्लैड टू हैव यू अमंग अस। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल एविडेंस तो नहीं है, पर मैंने सुना है, कहते हैं कि जीसस ठीक इंडिया आए थे और कश्मीर में कई 4 साल उन्होंने व्यतीत किया हुआ है, एंड ही स्टडीड द स्क्रिप्चर्स हियर एंड Yes, देन yes, ही there is a goes book. back. रिचा जी, उनका there is a book called Jesus Lived in India. ये कर्स्टन समथिंग, कर्स्टन जर्मन है एक, उनका 20 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने लिखी है, मैंने पढ़ी है ये किताब। ये भी थोड़ा मतलब इंडिया मतलब हम ये जो प्रेजेंट डे इंडिया है वो वहां तो नहीं आया था। एक्चुअली उनका 13 साल उम्र तक वो नजरेत चले गए थे। तो नजरेत चलने के बाद जब ये ईसाई बनते हैं, ये जॉन द बैप्टिस्ट, तो उसके पास जब आते हैं ये मतलब ये करते हैं ना, सो इनिशिएशन कुछ बैप्टिज्म। सो वो करते समय तक उनका उम्र हो जाता है 27-28।
तो मतलब 13 से लेकर 27 तक उनका जीवित काल में क्या हुआ है वो तो ना बाइबल में है, ना उसका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में है, ना ज्यूइश स्क्रिप्चर्स में है, ना कहीं पे है। पर उसका ये लगता है कि नाजरेत जाने के बाद वो उसको मतलब उनका एक गुरु रहता है, तो उनके साथ साथ जैसा कि हमारा गुरु शिष्य परंपरा का है, गुरु का कहा जाता है, शिष्य भी कहा वहां जाता है। तो वो ये जो मध्य प्राच्य रहता है ना, ईरान का बॉर्डर, सो उस समय में हमारा हिंदू पैंथियन तो एक्सपैंडेड था, तो वहां आया होगा। पर मेनलैंड इंडिया में तो कोई नामो निशान नहीं है वो आया है करके। मे बी उस टाइम पर शायद बुद्धिज्म ज्यादा था ना इंडिया में, सो मे बी जो नॉन वायलेंस या फिर कंपैशन वगैरह, he must have You can picked see the those things parallels up between from it. Buddhism and Messianic faiths. Every Messianic faith is almost equal to Buddhism at that time. So most of them, they have drawn their so many aspects from Zoroastrianism and Buddhism. I mean, I am working on Abrahamic faith, so I know certain things about Abrahamic faiths. I don't know many things about our scriptures, except when I was a kid, my grandma used to tell me, but she's not right now. But yeah, people like you are discussing things, so I am participating in it. Wow. Good, Ashwatthama ji. Keep telling us more. Yeah? Keep enlightening us with this one. एक क्वेश्चन था कि इनका जो श्राप था कि if somebody is not willing, तो रावण उनको टच नहीं कर सकता। तो जब उनका अपहरण हो रहा था तो it didn't apply at that point. नहीं टच कर सकता, मतलब force her into बलात्कार कर सकता है उस तरीके से। आमी जी, मेरा एक और प्रश्न था आपसे। मेरे को ये पूछना था कि जैसे जो श्राप मिलते थे इनको, रावण को जैसे इतने सारे श्राप मिले थे, तो इसकी श्राप के बारे में किसी को पता नहीं था क्या? लाइक इट वाज जस्ट रावण ओनली हु न्यू? नहीं, सबको पता था, सबको पता था। अच्छा, तो मतलब सीता जी को भी? अच्छा, तो फिर उसको यूज क्यों नहीं करते थे उसको हराने के लिए? वो ऐसे नहीं यूज हो सकते ना, they have to happen with the right intention. अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि somebody would have said कि हाँ चलो let's lure him, but if you say as soon as luring comes in, then the girl is willing ना, तो फिर कैसे it will not work. Cool. And श्राप मतलब वैसे देखा जाए ना तो it is basically this collective negative विचार फॉर somebody कि भाई इसका ऐसा बुरा हो because उसने इतना ऐसे किया है। For श्राप to work as well, जिनसे कहा जाए ना, they have to be very very strong, mentally strong. सबका श्राप काम करता है ऐसा नहीं है। अच्छा, okay. तो वो मतलब अगर ऐसे ही मैं किसी को कह दूं उसका बुरा हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। पर कई लोग ऐसे होते हैं who have reached that stage of mental power through योग, through तपस्या, whatever, जो जिनकी बातें सही होती है। नहीं तो नेगेटिव तो हम किसके बारे में कितना ही सोचते रहते हैं। So that is one thing. Okay. Cool. Okay, और कुछ? एक और बात है, मे बी आई शेयर नेक्स्ट टाइम। ये जो हम रावण को शिव भक्त कहते हैं ना कि तो दैट इज ट्रू, बट वो भी कैसा हुआ वो मैं अगले सेशन में लूंगी, क्योंकि कुछ हनुमान जी का डायलॉग्स है एंड देन उत्तरकांड में कुछ कहानी है, तो आई टेक इट नेक्स्ट टाइम। तो वो भी मेरे लिए भी इट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग टू रीड, क्योंकि मैं भी अब तक ऐसी समझती थी कि अरे हाँ वो तो शिव भक्त था, इतना ज्ञानी था। ज्ञानी तो वो था, बट शिव भक्त वो कंपल्शन के कारण, डर के कारण हुए थे। तो एनीवेज वी विल टेक दिस इन द नेक्स्ट सेशन। आई थिंक और ये कहानी भी है, रावण का नाम असली में रावण नहीं था। हाँ। जब ये कैलाश पर्वत का, हाँ वो भी थोड़ा करेक्ट, उसका नाम दशानन है। दशानन है रावण का एक्चुअल नाम। रावण नाम उनको वो जब वो कैलाश पर्वत पर गए थे। करेक्ट। और गणेत्रा जी, आप मैं 2 दिन पहले एक सवाल पूछा था, एक सोसाइटी सिविलाइजेशन में कैसे बदल देगा, तो उसमें भी थोड़ा तो
ऋचा जी, अनीता जी, एक्चुअली इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, प्लीज एवरीबॉडी चिप इन। मैं केवल मेरा पर्सपेक्टिव आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेशंस ना कई बार क्या होता है कि कोई भी नहीं डेफिनेशन ऑल नहीं चाहिए, एनकम्पासिंग नहीं हो पाता, ठीक है। डेफिनेशन इज अ रिजिड वर्ड, तो उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते। हाँ, जस्ट पर्सपेक्टिव इज इनफ। हाँ, सो द वे आई सी इट, तो हम समाज और संस्कृति, एक्चुअली जय ने जो कहा था ना समाज और सभ्यता, तो आई सी इट एज समाज और संस्कृति। समाज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, बट वो समाज जब उस लेवल पे पहुंचे जिसमें सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो इसलिए वो बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कि मतलब आप देखो ना, तो एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय मतलब क्या, कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। हाँ, ठीक है, ये समाज तो है पर ये सभ्यता नहीं है। संस्कृत, संस्कृति, संस्कृत मतलब समकृत, अच्छे से बनाया गया हो। अच्छे से बनाया गया हो मतलब क्या, कि ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक पार्टिसिपेंट को, और इस पार्टिसिपेंट का मतलब केवल मनुष्यों से नहीं, those everybody who is a part of that society or part of that samaj has the right potential and circumstances to grow आध्यात्मिकली। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियल ग्रोथ दोनों का समन्वय हो सके, और ऐसी परिस्थिति जब एक समाज में निर्माण होती है तो वो सभ्यता होती है, तब वो संस्कृति बनती है, और तभी ही संस्कृति टिक पाती है। सोसाइटीज तो बहुत होते हैं, सिविलाइजेशंस बहुत ही होते हैं, सिविलाइजेशन के लिए लॉन्गर टाइम फ्रेम चाहिए, पर वो सिविलाइजेशन टिकते ही तब है जब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धर्म का एस्पेक्ट हो। धर्म का एस्पेक्ट हो, धर्म मतलब क्या, दैट विच सस्टेन्स। सस्टेनेंस तभी पॉसिबल है जहां ऑल राउंड ग्रोथ हर एक के लिए अवेलेबल हो और पॉसिबल हो। So bringing all these factors in to a samaj will make it a Sanskriti. That is my small take. And that could be in every way, right? Science, art, medicine, हर चीज में जब evolution हो, जब progress हो along with your spiritual growth, तभी वो समाज से संस्कृति बनती है। Where everybody is taken care of, not just कि मत्स्य न्याय कि भाई बड़ा छोटे को खा जाए, ऐसा नहीं। बड़े को खाने की भी व्यवस्था हो और छोटे को भी बड़ा होने का अवसर मिले। You mean इसका मतलब है ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, रहना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम के वर्किंग में होता है, ठीक है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूं। हाँ अनीता जी, सॉरी मैं ये आपके साथ ही जोड़ना चाह रही थी, जो आपने कहा ना, सही बात, कि बड़े छोटे सबके लिए व्यवस्था हो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज की आश्रम व्यवस्था और परिवार व्यवस्था है। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। आश्रम व्यवस्था हम जानते ही है ना, किस तरह से हमारा जीवन आश्रमों में बटा हुआ है, और उसका कारण ही है ब्रह्मचर्य। 25 साल तक आपको अध्ययन करना है, अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद गृहस्थ में जाना है। इस पर कभी लेक्चर हो सकता है बड़ा छोटा, अगर थोड़े में कहना है तो सिर्फ यही कि एक गृहस्थ बनकर आपको ब्रह्मचर्य जो है, जो ब्रह्मचारी हैं, जो गुरुकुल हैं, उनका पालन, वो भिक्षा लेने भी जाते थे इसमें गृहस्थों के घर पे, तो उनका पालन करना है, समाज का पालन करना है। और उसके बाद जब वो वानप्रस्थ में चले जाएंगे, तो जब ये युवा होकर गृहस्थ में आएंगे, तो उन जो वृद्ध हो गए हैं, अभी बुजुर्ग हो रहे हैं अभी, उनका पालन पोषण। और ये परिवार व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये बहुत सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार हम समाज में संतुलन बना रहे, समन्वय, एक समन्वयात्मक जीवन सभी का हो। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी अनीता जी, जो आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जो हम ये कहते हैं ना कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, जो आपके शुरुआत ये ब्रह्मचर्य में पढ़ाया जाता है, जब वेदों का ज्ञान दिया जाता है, और जो जिज्ञासु आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनके साथ उपनिषद जन्म लेते हैं, तो जब ये वापस जाते हैं, तो हमारे यहाँ ये कहानी है, ये परंपरा रही है कि सेक्स में, रिलेशनशिप में कोई कामातुर होकर प्रविष्ट नहीं करता है, वो प्रजनन की प्रक्रिया के लिए करते हैं।
और इसलिए बहुत स्पेसिफिक डेज शास्त्रों ने निश्चित भी किए हैं कि कब आप कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। और उसमें वो कुछ काल भी होते हैं जब स्त्रियां मायके चली जाती हैं, और कई जगह विलेजेस में अभी भी ये प्रैक्टिस है कि इस काल में प्रजनन नहीं होना है और इसलिए स्त्रियां चली जाती हैं। और वहां जो पूरा ब्रह्मचर्य में जो विवेक बुद्धि जागृत किया जाता था, और हम जो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं कि गृहस्थ में ब्रह्मचर्य कैसा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता है दैट आई विल नॉट गेट इनटू द रिलेशनशिप पार्ट, कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा, मैं सेक्स नहीं करूंगा, परंतु one doesn't get into sexual activity for sex, they get into it संतानोत्पत्ति के लिए, कि संतानोत्पत्ति होनी है और आगे के आश्रम का पालन करना है, वो उसके लिए जाते थे। और फिर वो आश्रम जो प्रथा है वो आगे बढ़ती रहती थी। और ये जो आप बात कर रहे थे ना, मत्स्य, ये जो है ये जंगल राज है, वो वहां होता है, वहां नहीं होता है जहां विवेक बुद्धि होती है। इफ यू लुक एट द एनिमल किंगडम, बड़ा छोटे को खाएगा, वो उसके सस्टेनेंस का हिस्सा है। और इसीलिए हमारे यहाँ मारने को कभी भी वर्जित नहीं किया गया है कि मारना, अहिंसा जो है वो परम धर्म है और ये हिंसा हो गई और ये सब गड़बड़ हो गया, वो कभी भी वर्जित नहीं किया गया है। बल्कि पूरी महाभारत तो एक तरह से देखा जाए अगर स्थूल दृष्टि से, तो वो हिंसा पर ही आधारित है। तो ये इस बात का अंतर समझना कि गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो इस तरीके से होता है, आप मन से शुद्ध होते हैं और उस तरीके से आप क्रिया में प्रवेश करते हैं। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इसको जो है ना वो कर दिया गया, परवर्ट कर दिया गया है। आपने एकदम सही बात कही ऋचा जी, ब्रह्मचर्य की, और अनीता जी आपने भी। एक्चुअली इवन रामायण में, आई थिंक रामायण या महाभारत में, दे हैव डिफाइंड ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रह्मचर्य, ठीक है। एक होता है त्रिदंड ब्रह्मचर्य, दंडधारी ब्रह्मचर्य, और एक होते हैं ब्रह्मचर्य जो गृहस्थ भी करते हैं। तो गृहस्थ का जो ब्रह्मचर्य है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ऋचा जी सेड। जो हम ब्रह्मचर्य जिसके साथ सिनोनिमस मानते हैं, दैट इज अ त्रिदंड ब्रह्मचर्य, कि ऐसे जो है कि उन्होंने पूरा संन्यास ले लिया, दंडधारी जो कहते हैं, उनका पूरा अलग होता है। पर आजकल हम ब्रह्मचर्य को केवल वही समझते हैं कि भाई नो सेक्स। सबरीमला में अयप्पा भगवान अयप्पा वो नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हाँ, वो उनका सर्टेन एज का है ना, कुछ एज के वो ब्रह्मचारी है। नहीं, नैष्टिक ब्रह्मचारी मतलब एज ग्रुप, तो एक रजस्वला होने के बाद से लेके जब तक ये ऋतुक्रम खत्म नहीं होगा तब तक उन महिलाओं से वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा, तो वो नैष्टिक ब्रह्मचारी है। मतलब नैष्टिक ब्रह्मचारी में 8 अलग-अलग रहते हैं, तो उनमें से एक ये है, और उनके बनाया हुआ खाना नहीं खाते हैं, वो खुद बनाना पड़ता है, तो ये सभी नैष्टिक ब्रह्मचर्य में आते हैं। और जैसा कि नैष्टिक ब्रह्मचर्य ये मतलब अभी आजकल कुछ मतलब हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं, ये कम्युनिटी का नाम नहीं लेता हूँ मैं, वो बहुत कम लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो जो पुजारी अर्चक का काम करते हैं, वो अपना पतियों का हाथों से बनाया हुआ खाना भी नहीं खाते, वो खुद बना लेते हैं। वो बोलते हैं कि हम गृहस्थ ब्रह्मचर्य में है और नैष्टिकता आचरण कर रहे हैं। ओह इंटरेस्टिंग, अच्छा। उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो कई लोग ना उसे छुआछूत कह लेता है, इसलिए मैं वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली इस संदर्भ में आई एम सॉरी अश्वथावा जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जी, पर इस संदर्भ में मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी, रिकमेंड करूंगी, सीनू जोसेफ की पुस्तक आई है ऋतु विद्या, मैं उसको जरूर पढ़िए, आप पढ़ ही रहे होंगे। मैं उनके साथ अभी बुक रीडिंग क्लब भी मैं कर रही हूँ, एंड लॉट ऑफ थिंग्स कम अप, एंड उसमें बहुत ब्यूटीफुली, या तो बहुत ही साइंटिफिकली एंड आयुर्वेद के अनुसार उन्होंने दोनों तरीकों से समझाया है कि क्यों ये जो जैसे सबरीमाला का जो हंगामा है वो क्यों है, और इट इज नॉट दैट द फीमेल गेट्स इम्प्योर एंड द ब्लड इज इम्प्योर, बट उस वक्त जो आपको बस एकदम थोड़े से संक्षिप्त में बता रही हूँ कि हम महसूस कर सकते हैं, मंदिर में कोई भी मंदिर में जा रहा है तो वहाँ का आसपास का एक ऑरा रहता है, माना भी कह लेते हैं या नहीं, तो ये वो
रहता है। वो एक्चुअली मंदिर जो है ना वो चक्र सिस्टम के आधार पर निर्मित होता है, और चक्र सिस्टम जब काम करते हैं हमारे ऊपर तो हमारे जो पंच वायु है उसको प्रभावित करते हैं। और जैसे सीनू जी कह रही हैं आयुर्वेद के आधार पे कि जो भी चीज एक्सपेल करना होता है उसके लिए अपान वायु जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसका जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड्स है। और आप जब ऐसे स्थलों पर जाते हैं जहां जो कि चक्रा सिस्टम को और इंस्टिगेट करने के लिए बनाया गया है, तो आपकी वायु परिवर्तित हो जाती है एंड यू विल हैव लॉट ऑफ मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स. That is the reason why you should not be going. And body moves in a resultant direction. Yeah. वो इसके वही है कि किसी को इतना साइंस पता नहीं है तो it has become the untouchability stuff. Actually, I like to add, आपने जो बताया ना that is very true. देखिए कोई भी अगर हम जो पवित्र की बात करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उससे पहले बोलते हैं कि I forget the term, उसका कोई टर्म है जिससे हमें सब अंग को पवित्र करना होता है and all that. तो उसमें शौच करेक्ट तो सारे जो भी मल मूत्र त्याग या तो फिर पसीना है एंड ऑल दैट, अगर वो है तो आप यू डू नॉट बिकम द अधिकारी ऑफ डूइंग दैट अनुष्ठान, राइट? सो इट इज सिमिलर. वैसा कोई नहीं है कि अनटचेबल या नॉन टच, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स मोर लाइक जो आपने बताया कि अपान वायु है एंड जस्ट लाइक मल मूत्र एंड ऑल दोज अदर फैक्टर्स जो अपान वायु से प्रेरित है, तो you don't get to touch the deities. No, I think it is different, Jay. It is slightly different. It is apan vayu related stuff, but here the issue is that यार सब लोग जाते हैं ना मल मूत्र, तो फिर भी मंदिर तो जा ही सकते हैं ना, मंदिर में भी टॉयलेट्स होते हैं. The issue is different. The issue is the other way around. क्योंकि वो मंडल सिस्टम जो कंस्ट्रक्शन वहां का होता है, जो ऑरा होता है, इससे जो स्त्री है who is in that period right now, उस पर नेगेटिव असर होता है उसके अंदर के संचालन पर. तो दैट इज द डिफरेंस. और I think Nitin Sridhar also has written about menstruation across menstruation across cultures, I think. So that is a wonderful book, and he has written so many articles in Indic Today as well. Yeah. And recently he has written what is this research paper, Kama as a Purushartha. So that's a wonderful paper. So Nitin Sridhar has done amazing work, no doubt, from a Shastri viewpoint. Sinu Joseph is, I think, at least for the menstruation part, she has उसका जो NGO भी है, who work with women, especially rural women in this area. उन्होंने काफी सारा स्टडी किया है. Maitri Speaks is her NGO. Maitri Speaks, correct. उन्होंने actually research किया है with women, observing how their cycles are in different situations, including her own. Yeah, she even worked for 8 long years in Bangalore itself. Bangalore, here Mysore, and Nitin Sridhar is from Mysore. So this lady of Maitri Speaks is there in the group, in the Sinu Joseph's group. She's also there. No, I don't know. Sinu Joseph is from Maitri Speaks. I thought she was the founder of Maitri Speaks, one of the founders. Maitri Speaks, she is the founder, but I don't know whether she is in this group or not. I don't know. No, this group she is not in our group. I think Richa ji कुछ और बात कर रहे थे. No, that's a different group that I'm talking about. Can I say something? Can I say something on this? पुरुषार्थ के ऊपर चला गए हैं, सभ्यता और संस्कृति के ऊपर नहीं गए हैं. अच्छा बोलो. See, there was a lot of, because of Sabarimala, a lot of discussion has turned around menstruation. When it comes to Tyaga, when it comes to Tyagashram, even in Tyagashram, there are levels of brahmacharya which a individual, a Tyagi, can follow. And it goes up to 8-fold, that you don't see, you don't even speak to women, eat food cooked by women, touch women, be near her, Devi, except for Devi के अलावा किसी और स्त्री की प्रतिमा का भी दर्शन नहीं कर सकते. So there are 8 levels. That's the highest standard which you can subject yourself to as a Tyagi. But then you can also have, there are also Tyagis who might communicate with women in public
place settings at a distance, जो कुछ साधु संत समाज में वैसे करते हैं. So there are levels of it is depending on the individual which within the Tyagashram, which you said, Tridan, what kind of brahmacharya I wish to subject myself to. It is Correct. the similar equivalent could be like, for instance, when it comes to Olympics, the sports people will not be in touch with what they call as WAGs, wives and girlfriends, or spouses, spouses of partners, something like that. Then there would be police people who will not. Then there will be army people who will not be in touch with their families for a longer time. Then there would be specialized commandos who will not be in touch with any form of civilization for years and years and years. Like NSD commandos, they don't go back. Special forces commandos, they don't go back for years and years. They don't see civilization for years and years. So it is about the preference which are individual. So Sabrimala mein, the presiding deity has subjected himself to a particular preference of following brahmacharya. There are some other sadhu sant samaj particular sampradayas who follow this kind of different levels of brahmacharya. So it is also, and this is where the discussion on civilization when it came. So according to me, there are 5 levels. Civilization के broadly 5 component होते हैं: social, cultural, economic, political, or spiritual. Spirituality impacts the previous 4 in a big way. For instance, social. Now, because Indian spirituality allows independent thinking, you can worship God in form, without form, with guru, through a guru. You can leave guru and then directly be in touch with the deity. So there are a lot of independence is there. Now, that gets reflected in society being non-centralized tribe. Then cultural aspects also, that there is no homogeneity imposed by dharmic culture. Instead, when it comes to homogeneity is a very important ingredient for Abrahamic concepts when it comes to culture. But when it, but when it comes to Indian traditions, the cultural, because of Indian spiritual system, dharmic spiritual system, the cultural influence has not been homogenized. So you will have different dance forms every some 200 kilometers. Even achar, papad, pickle will be different every 200 years, and some pickles go for 10,000 years, 2,000 years old. But if you see the entire of the European Middle East region, anything seasoned in vinegar is pickle, with the iteration of local ingredients. But here, every 200 kilometers, you will have difference in language. Even in same bhasha, you will have dialects, etc. So that decentralization component of independent is again influenced by the spiritual systems. Economic aspects are there. The specialization of labor force in the economic aspects, which people discuss as jati and dharma, jati and varna. There is a jati and varna discussion about it. So it's like a huge amount of, huge number of gears running based on a different number of shafts. I mean, I'm a mechanical engineer, so one thing again, politically, yes, politically also, when the political part of the civilization also, there is an essential ingredient of expansionism. Like the expansionism is there, and it is central to all civilization. That has to be there. Otherwise, that is one of the important components of political aspect of civilization. And we had expanded. There are references to our expansion up to what we call as present day Russia, present day Middle East and beyond, present day Far East, Latin America, etc. So there is a political aspect to it, expansionist aspect to it. We have glorified ourselves by saying that we are not expansionists. No, we were expansionists, and we had bloody wars also for expansion. Ashishar, I think Ashishar names it like coexistence of innumerable ideas together without suppressing one idea over another, something like that. Ashishar puts it like that. And coming to Sabarimala case, it's amazing. In same Kerala itself, in Kottayam, I have visited temple there. There is a Devi, Kamakya. I don't remember the temple name. There is a presiding deity, Kamakya. I think same deity is in Assam also, I think. But
in Kerala itself, near Kottayam railway station. So I have visited there. So for 15 days, 15, I think 17 days, I think. So for 17 days, the deity will be in normal, I mean, only women pujaris are there. No male person is a pujari. But after 17 days, she enters Rutu Chakra. I mean, she enters periods. So what they do is they just turn her face into other side. So only whoever enters for the darshana, they can only take darshana of backside of the Devi, not front side. So, but only women pujaris are there. It's amazing. These feminists don't recognize this, and that is also in Kerala itself. And anybody who wants to go to Sabarimala, they have to go to Kottayam itself. Kottayam is easy for people like from where Karnataka or Tamil Nadu, whoever goes to Sabarimala, they have to reach Kottayam. So everyone who goes to Kottayam, they'll visit this temple. They don't speak of this temple. So it's quite amazing. And in same Kerala, there is a temple I didn't visit it, but I was told by my friend that only women are allowed. No man, no kid. It doesn't matter age of that kid. Whoever has a male, whoever is a male person, he just have to stay outside that temple. Only women are allowed. Only women are pujaris. Only women are tantrics there. That's it. Okay, I think we should end now. I'm really sorry, Yes. Ashwatthamaji, we'll probably take your tea because Yeah. so we are quite over time. So abhi main Yes, ma'am. But thank you so much. This was a very great discussion, everybody. Thanks a lot. We'll end with the prarthana. Om Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu. Om Shanti 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 Hari Om. And we'll do one Omkar. So deep inhale and chant Om. When you exhale. Om. Thank you so much. मिलते हैं अगले रविवार. Thanks a lot. Thank you, Ammi ji. Thanks a lot.